ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स का टेस्ट है और जिनके जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। फोन अनम्यूट है। हेलो हाँ जी। हेलो शिव शंकर बारे में हम बताते। हम्म। हेलो हाँ हाँ मेरे जी, जाना है। बताइए अपना रोल नंबर बताइए बताइए। 24287 हम्म। सौदामिनी माता भुवनेश्वर 1। हाँ जी, बताइए। हाँ तो जो शिव शंकर जो भक्ति मार्ग कहते हैं शिव शंकर एका है। तो शिव शंकर एका है हम भक्ति मार्ग सुनते हैं। बाबा अभी आकर बताते थे शिव अलग है शंकर अलग है। शिव बिंदु स्वरूप वो कल्याणकारी उसका पिता माता नहीं है और जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं। वो बिंदु स्वरूप है। जो कल्प कल्पधारी बाप बच्चे के तन में आते हैं जो शंकर कहते हैं। शंकर अर्थात शिव कृष्ण और राम वो तीनों को लेकर शंकर नाम पड़ते हैं। वो उसके तन में आकर रहस्य गीता का श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य बताते थे। तो कहते हैं जो शिव शंकर अलग है। शिव पिता शंकर बच्चा। तो एक श्लोक आया था जो 15 अध्याय में 6 में आते हैं जो एतगत तद्धाम परमं मम जो न न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पवक एतगत तद्धाम परमं मम। तो शिव शिव जो है वो बिंदु स्वरूप है। तेणु जो तीन बर्तन होते हैं जो साकार आकार निराकार निराकार स्टेज में शांति धाम में वो रहते हैं उसको कहा जाता है ब्रह्मलोक। जैन माने कहती तुरिया धाम ख्रिस्टियन माने कहती सुप्रीम बोर्ड और मोहम्मदियन माने कहते हैं खुदा और से रहते हैं फर्श ऐसे ऐसे बताते थे। तो वो कल्प में एक बार जो गीता में 4 अध्याय में 7 में आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तेणु ये जो कलिर से शेष और सत्यर आरंभ रे जो 100 वर्ष ऐसे भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। वो शंकर तन में आकर पाठ बजाता है और श्रीमद् भगवत गीता का रहस्य बताते थे बच्चे को। तो शंकर के बारे में जो शंकर जो है वो बच्चे है वो शिव समान बन जाता है। शिव समान जो बन जाता है वो संसार में परिवर्तन होते हैं। 100% हीरो पाठधारी शंकर है। तो ऐसे जो संसार को ऐसे परिवर्तन करते हैं और शिव उसका तन में पाकर उसको कंटारू फूल बनाते हैं। तो सृष्टि का परिवर्तन शंकर द्वारा होते हैं। तो शिव जो है वो तो शरीर नहीं है ना उसका तन लेकर पाठ बजाते हैं। तो एक श्लोक आया है 11 अध्याय का 38 में जो अ, जो तुम्हें आदिदेव पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्व परम निदान। तेणु जो कलिर शेष और सत्यर आरंभ रे जो आते हैं दुष्ट दुष्कर लोगों को निधन करी साधु संतों को रखते हैं। वो ऐसे द्वारा शंकर जो है वो शिव समान बन जाता है। सभी कहते हैं शिवलिंग शंकर लिंग कहीं कहते नहीं। शिव सत्यम शिव सुंदरम शिव को कहते हैं शंकर को नहीं कहते हैं। ऐसे ऐसे अनेक
बात भी बताते थे शिव आकर। तेणु शिव और शंकर दोनों मिलकर जो परम पिता और परमात्मा वो दोनों मिलकर शिव बाबा बनते हैं। वो सृष्टि का परिवर्तन ऐसे शिव बाबा द्वारा होते हैं। जो शंकर है शिव का पाठ जो बजाते हैं 100% शिव शिव सम्मान बन जाता है। ओम शांति बहन जी। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो जी बहन माता जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। अच्छा, ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। 26,429। दादा लेखन देगा साक्षात्कार विषय बताई बहन जी। बाकी सारे चित्र हो गए आपके, बताना। हाँ, हम सारे चित्र हो गया है। ठीक है, बताइए। जो मतलब शिव माना कल्याणकारी, जो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, तो सृष्टि पर आते हैं परम पिता परमात्मा दिव्य कर्तव्य व दिव्य अवतरण करते हैं। दिव्य कर्तव्य कौन ना स्थापना विनाश पालना। कहाँ द्वारा करते हैं ना ब्रह्मा शंकर विष्णु का द्वारा ये तीन आत्मा का द्वारा रचना करते हैं। एक है परम पिता रचयिता और ये तीन आत्मा रचना तेणु स्थापना पालना विनाश कर्तव्य करते हैं। ये एक सिंधी हैदराबाद में एक बड़गा कुप्पा कृपा में बड़गा देश एक ब्राह्मण विख्यात हीरा व्यवसायी थे। माने 1936 मसीहा रे साक्षात्कार हुआ। जो साक्षात्कार हुआ साक्षात्कार का बात कोई समझे नहीं। 12 गुरु कर थे, गुरु को पूछते तो गुरु भी कोई समझा नहीं पारे। ऐसे गुरु कर कर समय वेस्ट हो गया। वितुष्ण जाए काशी बनारस चल गए। काशी बनारस में जो दीवार ऊपर चित्र बनाते हैं ସେଥିରେ भी समस्या समाधान नहीं होता। ସେଥିରେ भी समस्या समाधान नहीं होता। इससे जो बचपन का दिन जो भागदारी थे याद आई। कोलकाता में जो हीरा दुकान थे ना भागदारी का भागदारी याद आई। ये बोलते हैं जो मैंने किसे बोलते हैं ना बंगला में जो बाप के पधरमण करते हैं तो कोलकाता के भागदारी याद आई। अव्यक्त बांडे बाबा बताए। सेठू कोलकाता जाते कोलकाता जाएंगे तो भागीदारी का सामना नहीं होता है। एक नजदीकी बहन बहन का आगे ये बात बताई। नजदीकी बहनी दो माता थे ना एक एक माने समझदार बड़ी माता एक छोटी माता। बुलबुली माता सुनी सुनाई बात सेवक राम को बोलते हैं। जो भागदार का नाम सेवक राम है। सेवक राम को से बोली बोली माता बताते हैं। से परम पिता परमात्मा का भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग फाउंडेशन पड़गला। माता भक्ति मार्ग माता के भक्ति मार्ग पड़ता और ज्ञान मार्ग बीज पिता के पड़ता से तीन आत्मा का ज्ञान उपार्जन से पश्चिम में पूर्व पूर्व में सूर्य उदय होता है। क्यों ना ज्ञान मार्ग पहले कलकत्ता में पड़ता है। इससे जो सुनी सुनाई बात छोटी माता हाँ छोटी माता बताते हैं कोई दादा लेखरा जो समझ नहीं पारे। ऐसे जो तांको नजदीकी बेहनी बताते हैं ते मैंने सुनी सुनाई बात को समझ मैंने समझ पारे। जो समझा पारे इससे सेठी जो पुणी से सिंधी हैदराबाद चली आसिले। सिंधी हैदराबाद आसिके एक संगठन तैयार करते वो मंडली तैयार करते। वो मंडली किसी दिन पर वो मंडली में जो भागदारी कलकत्ता रू जो माता धरिकी चली आसे। जो माता धरिकी चली आसे सेठी 5 मूर्तिर स्थापना हला वो मंडली तैयारी हला वो धनी रे माने संगठन तैयार करथले। एमती कुछ दिन जानने की जो सेवक राम आते हैं पवित्रता को धारण करते हैं। वो ब्रह्मा दादा
ମାନେ ଦାଦା ଲେଖରାଜ ତ କୋଉ ପବିତ୍ରତାକୁ समझी नहीं पारती बचपन का बुद्धि से हिंदी हैदराबाद में जो पीयू का वाणी बोलते हैं पीयू को शब्द आज सुधा दादी दीदी डर जाते हैं तेणु पीयू माने पिता का वाणी ऐसे किसी दिन पर जो पवित्रता बनते है झगड़ा झाटी हो जाता है झगड़ा झाटी होते हैं ब्रह्मा बाबा छोड़कर ही कराती चल जाते हैं ସେଥିପାଇଁ ମୁରଲୀରେ बताई एक आत्मा एक तरफ आउ दूसरी आत्मा अनेक आत्मा दूसरी तरफ एक आत्मा जो हो जाते हैं 1982 में शरीर छोड़ देता है शरीर खत्म करके गुम कर देते हैं गुम कर देते हैं जो दो माता थे से भी दादा लेखराज के साथ कराती चल गए कराती में इनकी कुछ दिन पर कुछ दिन पर भगवान का काम तो कोई अटक नहीं सकता तेणु कुछ दिन पर से दो दादा लेखराज 2 बजे उठ के 10-15 पेज मुरली लिखते हैं तापर व्याख्या करते हैं ये कुछ दिन पर दो माता भी शरीर छोड़ देता है दो माता जो शरीर छोड़ देते हैं इससे भगवान का काम तो कोई अटके नहीं सकता 1947-46 में दो माता शरीर छोड़ देते ब्रह्मा के जो साक्षात्कार मिले तो 50 साल हो गया अभी तो ब्रह्मा बाबा के प्रवेश करता दादा लेखराज के प्रवेश करता है जो से 60 वर्ष हो गया ना वानप्रस्थ होता परम पिता ब्रह्मा के परम पिता दादा लेखराज ने प्रवेश करके ब्रह्मा नाम पड़ता है ऐसे जो परम पिता प्रवेश करे इससे ब्रह्मा नाम पड़ता है तो 1950-51 में कराची छोड़कर माउंट आबू जाते हैं इससे माउंट आबू में जो माउंट आबू में माउंट आबू में मैंने मुरली चलाते हैं दीदी हेती की बताई हेलो हेलो आगे बताइए ठाकुर नगर के माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। 30334 ठाकुर नगर। दीदी आज मैं सहज राज्य वाला टॉपिक बताऊं। तो टॉपिक का नाम है सहज राज्य। आज राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय तत्परा में सभी लोग राज्य सिखाते हैं और बोलते हैं कि हम सहज राज्य सिखाते हैं, लेकिन सहज राज्य के बदले वो हठयोग सिखाते हैं। तो राज्य माना ही जिसके अंदर राजाई का रहस्य भरा हुआ है और वो जो राज्य के वो सबसे पवित्र ज्ञान है उसके अंदर, और वो सुखदायी धर्मानुकूल और अविनाशी ज्ञान है। और जोग माना ही आज दुनिया का लोग यही समझते हैं कि जोग माना ही प्राणायाम करना, व्यायाम करना माना ही शारीरिक कष्टदायक तत्व को ही वो राजयोग समझते हैं, क्योंकि कोई मनुष्य कभी भी किसी को राजयोग सिखा नहीं सकते हैं क्योंकि वो देवदारी है ना, इसीलिए। तो राजयोग वही सिखा सकते हैं जिसके अंदर राजाई का रहस्य भरा हुआ है और वही होती है भगवान। तो यहाँ पे भक्ति योग, कर्म योग, हठि योग, जो कुछ योग होती है उसके अंदर राजयोग जो है वही सबसे श्रेष्ठ होती है जब भगवान आकर सिखाते हैं। तो शास्त्र में दिखाते हैं शंकर क्या होते हैं, शंकर योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त करते हैं और ये योग के ऊपर सिद्धि प्राप्त तो वही कर पाते, मैंने जो कर पाते हैं वही किसी को योग सिखा सकते हैं। तो जो शिव के प्राप्त कर पाएंगे वही राजयोग का सही परिभाषा बोल पाएंगे। तो आज दुनिया में यही बात माना, यही सोचते हैं कि शरीर को तपाना माना ही योग, तो वास्तव में योग माना ही जोड़ना। गीता में आया है कि कर्म संन्यास योग, अर्जुन विषाद योग, ज्ञान विज्ञान योग, सांख्य योग, आत्मसंयोग योग आदि। तो योग माना ही युक्त करना यानी याद करना। तो यहाँ पे कोई मनुष्य के साथ योग लगाने की बात नहीं, क्योंकि मनुष्य के साथ हम योग लगाएंगे तो और ही दुर्गति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे एक भगवान के साथ योग लगाने की बात आई और वो योग लगाने की आस्ते समय होती है अमृत बेला यानी ब्रह्मा मुहूर्त, क्योंकि उस समय वातावरण भी शांत रहते हैं और हमारा काम का कोई माना उस समय काम कोई होता है काम नहीं होता है। और जितना माना बेला होते जाते हैं उतना ही हम काम के व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे और वातावरण भी उस समय माना अशांत हो जाएंगे।
होंगे। तो इसीलिए ही वो अमृत बेला ही याद करने का असली समय है। और शुधु ऐसा नहीं कि अमृत बेला ही हम याद कर सकते, नहीं। गीता में इस शब्द आया कि कर्मयोग, माना ही कर्म करते करते हम जोग लगाते हैं भगवान के साथ। तो घर बाड़ी त्याग करके भगवान नहीं बोलते कि घर बाड़ी छोड़ करके हम भगवान को याद करो, नहीं। घर गृहस्थ में रह करके ही भगवान के साथ योग लगाना है, क्योंकि भगवान आकर निवृत्ति मार्ग बालों को कभी भी योग नहीं सिखाते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं। अर्जुन जैसा गृहस्थ ही कि भगवान राजयोग सिखाते हैं, क्योंकि गृहस्थीरा कर्म करते करते भगवान को याद करते हैं और भगवान आकर हमको कर्म योग भी सिखाते हैं। और भगवान के साथ हम जितना योग लगाएंगे उतना ही हमारा अंदर जो विकार होती है, विकार से हम मुक्त हो जाएंगे और हम दिव्य गुणों धारण करेंगे। तो दिव्य गुण माना है किसी के ऊपर क्रोध ना करना, मन वचन कर्मों से किसी को दुख नहीं देना, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करना, किसी को दोष ना देखना, माना यही होती है दिव्य गुण। तो हम जितना भगवान के साथ योग लगाएंगे उतना ही हमारे अंदर ये दिव्य गुण आ जाएंगे। और भगवान के साथ योग लगाने से हमारे अंदर अष्ट शक्ति की हम प्राप्त करेंगे। और भगवान के साथ योग लगाने से क्या होती है, हम महान भयावह जो विनाश आती है उस विनाश के हाथ से हम बच जाएंगे। और क्या होती है, भगवान बोलते हैं ना, जे राजयोग के द्वारा वो क्या प्राप्ति होती है, हमारा जो प्राप्त वस्तु होती है वो प्राप्त वस्तु को भगवान माना संभाल करते हैं, और जो अप्राप्त वस्तु है अप्राप्त वस्तु को भी भगवान संभालते हैं। तो ये होती है राजयोग का प्राप्ति। और राजयोग से क्या फायदा होती है, यहाँ पे चित्र होती है सहज राजयोग। तो राजयोग तो अभी सहज होंगे जब चित्रों में जो दिखाते हैं ना, जो चारों जो पिलर दिखाते हैं, तो पहला होती है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य माना ही पवित्र को पालन करना, माना हमारा जीवन में पवित्र को ही धारण करने के लिए भगवान बोलते हैं, माना घर गृहस्थ में रह कर ही कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। और उसके बाद होती है शुद्ध होना, माना ही हमारा खान पान एकदम ही शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं ना, अन्न दोष और संग दोष बड़ेते बड़ा दोष। तो संग दोष से भी अन्न दोष ही सब থেকে बड़ाते बड़ा दोष, क्योंकि अन्न क्या होती है, हमारा माना शरीर के अंदर जाते हैं और उसके ब्लड तैयारी होती है। तो हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन बुद्धि बनेंगे। हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारा मन बुद्धि भी शुद्ध बनेंगे। और अभी हम देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारा खान पान भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता कभी भी अशुद्ध खाना खाता ही नहीं। और इसके बाद होती है कि दैवी गुण। तो दैवी गुण माना ही जो दैवी गुण जो होती है देवी देवता के अंदर, तो दैवी गुण ही होती है, तभी हम देवी देवता होने का ही पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर दैवी गुण भी धारण करना चाहिए, माने कम बोलना, मीठे बोलना, धीरे बोलना, किसी को दुख नहीं देना, किसी प्रति क्रोध नहीं करना, ये सब गुण हमारे अंदर धारण करनी चाहिए। यही होती है दैवी गुण। और उसके बाद होती है सत्संग। तो सत्संग माना ही दुनिया में माना सत्य का संग करना। तो सत्संग का असली परिभाषा है सत्य का संग करना। तो सत्य का संग माना सत्य जो होती है उसके साथ हम संग करेंगे तो अभी हमारा मन बुद्धि भी सत्य बनेंगे। तो यहाँ पे भगवान के बिगड़ कोई सत्य नहीं है। इस दुनिया में सौर मनुष्य ही मिथ्यावादी होती है, तो एक भगवान जो होती है वही है सत्य होती है। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान माना सत्य ही भगवान इंग्लिश में बोलते हैं कि गॉड इज ट्रुथ। और बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, माने सत्य ही हलो शिव और वही होती है सुंदर। तो देवधारी जो मनुष्य होती है वो मनुष्य के तो सत्य शब्द उसके ऊपर लागू होता ही नहीं। तो जो 100% सत्य होती है वही 100% सत्य ज्ञान देते हैं। तो एक भगवान जो होती है वो 100% सत्य होती है, और वही भगवान ही अभी आकर हमको 100% सत्य ज्ञान देते हैं। तो हम मौन बुद्धि से उनको ज्ञान को जितना धारण करेंगे, भगवान को जितना याद करेंगे, जितना उसका संग करेंगे, उतना ही हम मानो भगवान जैसा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन पाएंगे। और यही होता है सत्य का संग करना। तो जो 4 बातें हैं, ब्रह्मचर्य, दैवी शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग, तो 4 बातों को हमारा पुरुषार्थी जीवन में फॉलो करनी चाहिए। जो चित्र में दिखाते हैं एक टेबल का जो 4 पाँव दिखाते हैं, तो एक पाँव अगर नहीं रहते तो टेबल अच्छे से खड़ा होता ही नहीं। तो हमारा पुरुषार्थी जीवन में हम 4 बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हमारा पुरुषार्थी जीवन अच्छा होगा। अगर एक बातों का हम फॉलो नहीं करेंगे तो पुरुषार्थी जीवन मतलब ऊपर उठने के बदले नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए 4 ही बातों को हम पुरुषार्थी जीवन में जब फॉलो करेंगे तभी राजयोग सहज होती है, तभी नाम होता है कि सहज राजयोग। दीदी इसके साथ अष्ट शक्ति वाला टॉपिक बताओ। हाँ जी, बताइए। और जो राजयोग से ही अष्ट शक्ति को हम प्राप्त करेंगे। तो पहला शक्ति होती है कि श्रवण शक्ति।
तो सहन शक्ति जो होती है वो तो सर्वगुणों का राजा होती है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो एक बालक क्या करते हैं, आम पेड़ों के ऊपर पत्थर छूटते हैं तो उसके बदले भी वो पेड़ क्या करते हैं, सुमिष्ट फल प्रदान करती है। तो हम देवी देवता होने का पुरुषार्थ करते हैं, तो देवी देवता का मुख्य गुणधर्म होती है कि सहन शक्ति। और एक उदाहरण की, जब कोई बच्चा, छोटा बच्चा माँ के आंखों से आंगुल घिसाते हैं, उनका बाल खींचते हैं, तो अभी भी माँ क्या करते हैं, उसका ऊपर क्रोध नहीं करते क्योंकि वो छोटा बच्चा है। तो हमारा अंदर ऐसा भी सहन शक्ति होना चाहिए कि हमारा ऊपर कोई कुछ करते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा शुभ भावना ही रखना चाहिए। तो यही होती है सहन शक्ति। और उसके बाद होती है कि क्षमा की शक्ति। तो यहाँ पे चित्र में दिखाती है कि और नदी क्या करती है, समस्त कचरा को लेकर के उस समुद्र में देते हैं। माना सागर क्या करते हैं, सब कुछ उसमें अंदर माना ले लेती है, तो अभी भी उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता है। तो हमारा अंदर यही होना चाहिए कि हमारा मन इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई भी कुछ हमको माना अच्छा ही हो और बुरा बातें हो, जो कुछ बोलते हैं सभी हमारे अंदर सहन माना क्षमा लेना चाहिए। माने सब कुछ हमारे अंदर, जैसे सागर क्या करते हैं, सब कुछ उसमें अंदर समा लेते हैं जो कुछ कचरा होती है। तो हमको ही वही होना चाहिए कि हमारा मन भी इतना बड़ा होना चाहिए, जो जो कुछ भी बोलते हैं सभी हमारे अंदर समाना चाहिए। और उसके बाद होती है कि परखने की शक्ति। तो जब हम जो योग का शक्ति को हम तभी धारण माना, जब राजयोग करेंगे तभी हमारे अंदर परखने की शक्ति आएंगे। परखने की शक्ति माना कि परख करना। तो कोई हम माना कोई हमको असली ज्ञान सुनाते या बुरा ज्ञान माना झूठी ज्ञान सुनाते, तो हम परख कर लेंगे कि ये अच्छी बात बोलते हैं ना कि बुरा बात। तो ये होती है परखने की शक्ति। जो क्या होती है, जौहर क्या करती है, वो कौन सा हीरा होती है और कौन सा सोने होती है वो अच्छा से वो माना जानते हैं कि हाँ ये हीरा और ये सोना। तो हमारे अंदर वही परख करने का शक्ति आती है कि हाँ कौन सा भगवान का असली ज्ञान है, कौन सा झूठी ज्ञान है। तो हम राज्य करेंगे तो अभी परखने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और उसके बाद है निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति वो दोनों ही अरस परस है। हमारे अंदर जब परख करने की शक्ति आएंगे तो अभी हम निर्णय कर पाएंगे कि हाँ ये असली या ये झूठा। तो इसीलिए निर्णय शक्ति और परख शक्ति क्या करते हैं, दोनों अरस परस होती है। और उसके बाद है सामना करने की शक्ति। तो यहाँ पे चित्र में दिखाते हैं कि कोई लोग मुद्दा को ले जाती है और एक मानुष के सिर के ऊपर आत्मारूपी प्रदीप जलते हैं। अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं तो उनका शरीर वो छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें जो आत्मारूपी दीपक है वो तो कभी भी मैंने प्रदीप जलते रहते, कभी भी निपता नहीं। तो इसीलिए कोई मनुष्य अगर शरीर छोड़ देते हैं तो उस समय हमारा कोई दुश्चिंता व हताश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो शरीर हो जल जाते हैं, आत्मारूपी प्रदीप तो उनका जलते ही रहते हैं। तो इसीलिए उस हमारा अंदर हम जब राज्य करेंगे तो सीखेंगे तभी हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आएंगे। और उसके बाद है सहयोग शक्ति। तो इसके दिखाते हैं कि चित्र में एक साथ अनेक हाथ और पहाड़ को उठाते हैं। माना ही परम पिता परमात्मा अभी आकर दुखी पहाड़ को हम तुलते। माना हम जितना जोगी बनेंगे तो उतना ही सहयोगी बनेंगे। माना हम माना सभी को भगवान को काज में हमको सहयोग देना है। अगर सहयोग देंगे एक साथ तभी वो जितना बड़ा ही काम होंगे वो सहज हो जाएंगे। इसीलिए हमको सहयोग देना है। अगर राज्य करेंगे तो ये हमारे अंदर यह शक्ति आ जाएंगे। और उसके बाद है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। तो यहाँ पे जो कछुआ को दिखाते हैं वो क्या करते हैं, अगर सामने कोई समस्या आती है वो माना वो हाथ पाँव माथा उसके अंदर वो माने खींच लेते हैं। तो हमारा क्या होती है, अगर कोई समस्या आती है, कोई खराब परिस्थिति आती है, वो सभी समय उल्टा सुल्टा बात नहीं बोल के वही जगह से हमको माना माना खींच लेना है। माना आटी दूर करना ही है। माना जो कछुआ क्या करती है वो सब हाथ पाँव और उसके अंदर माना खींच लेते हैं। तो अभी हमारा भी वो करना है, सब समय सभी जगह कोई बात नहीं बोलकर वहां से हटाना ही अच्छा है। यही है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और उसके बाद है समेटने की शक्ति। तो यहाँ पे हमारा मन बुद्धि जो इधर उधर भागते हैं, माना कोई संपत्ति के ऊपर, संतान के ऊपर, कोई जो रिलेटिव होते हैं उसके ऊपर, तो समत माना ही रेडी होना। तो यहाँ पे भगवान को बुद्धि जो हम लगाएंगे तो अभी हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा।
तो जब हमारा अंदर राजयोग सीखेंगे यही है कि सबके ऊपर मोह त्यागना। तो मोह त्यागने की जब भगवान को डाक आना मात्र मोह त्याग करके हम वहाँ पे जा पाएंगे। तो ये होती है मतलब मन बुद्धि से हमको तैयार रहना है, स्थूलों में नहीं, मन बुद्धि से हमको तैयार रहना है। यही है शपेंटी की शक्ति। तो हम राजयोग सीखेंगे तो राजयोग सीखने से हमारे अंदर ये अष्ट शक्ति भी आ जाती है। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे हुआ बताइए दीदी? माता जी। हाँ जी। दीदी क्योंकि वो हर समय घर में हम बंगाली में बात करते हैं ना, अब आपके ज्ञान मिलने के बाद ही हिंदी सीखा थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए नहीं, बोलने के समय वैसे बांग्ला अच्छे शब्द से आ ही जाते बता हैं। रहे माता जी आप हिंदी। वैसे हिंदी पढ़ते रहिएगा लिटरेचर तो और अच्छा हो जाएगा। हम्म। और दीदी दीदी हम माताओं को एक साथ कॉन्फ्रेंस करके वो सिखाते हो, तो उसी समय ही हम दीदी जब बोलते हैं वो नोट करके कुछ कुछ शब्द नोट करके रखा, तो ऐसे हम रेडी हाँ करते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, ओम शांति। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। ओम शांति दी। आज है 3 लोक का चित्र। तो आज की दुनिया में हम देखते हैं कि पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, जानवर बहुत ज़्यादा हर जगह बढ़ते ही जा रहे हैं और उसी तरह मनुष्य की संख्या भी दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही। गवर्नमेंट के द्वारा कितना भी फैमिली प्लानिंग का योजना बनाते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह भीड़ बढ़ती ही जा रही। तो आखिर ये आत्माएँ कहाँ से आती हैं और वापस कहाँ जाती हैं? इसके लिए गीता में भी बोला है 8 का 18 श्लोक है, अव्यक्तात् व्यक्त्यः सर्वः प्रभवन्ति आगमे रात्र्यान्ते प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। माना जो दिन आने पर अव्यक्त धाम से सभी प्राणी नंबरवार इस सृष्टि पर आ जाते हैं और रात्रि आने पर सभी अव्यक्त धाम में समा जाते हैं। फिर बताया कि इसके लिए हम 3 लोक का चित्र देखेंगे, तो सबसे पहले है ब्रह्मलोक, जिसको हम परम धाम भी कहते हैं। दूसरा है सूक्ष्म लोक और तीसरा है साकारी मनुष्य लोक। अब जो सबसे पहले जो परम धाम है, तो सभी का कहना क्या है कि परम धाम ऊपर है। तो वास्तव में परम धाम ना ऊपर, ना नीचे, ना दाएँ, ना बाएँ, चारों तरफ है, क्योंकि हमारी सृष्टि जो है, ये गोल है और सृष्टि के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है और स्पेस के चारों ओर परम धाम है। जो लाइट ऑरेंज कलर का प्रकाश है, उसको ही परम धाम कहते हैं, जिसके लिए गीता में श्लोक आया है, "ना तद् भास्यते सूर्यो शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामं परमं मम।" जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, वो मेरे परे ते परे धाम हैं। तो ये परमधाम चारों साइड हैं। अब इसको परमधाम भी कहते हैं, मूल वतन भी कहते हैं। मूल वतन माना जहाँ मूल रहता है, तो शरीर का मूल क्या है? आत्मा। तो इसलिए इसको मूल वतन कहा जाता है। इसको शांति धाम भी कहते हैं। शांति धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 5 तत्वों से परे सिर्फ आत्मा होती है, शरीर नहीं होता है, तो बिल्कुल शांति रहती है, इसलिए इसको शांति धाम कहा जाता है। फिर इसको आत्मलोक कहते हैं। आत्मलोक माने क्या है? जो जहाँ आत्मा ही रहती है, इसलिए आत्मलोक कहा जाता है। फिर इसको निर्माण धाम भी कहते हैं। तो आत्मा यहाँ पर बाणी से परे रहती है, इसलिए इसको निर्माण धाम कहा जाता है। और 5 तत्वों से परे ब्रह्म महातत्व भी इसको कहा जाता है। फिर हर धर्मों में परम धाम को अलग-अलग नाम से जानते हैं। जैसे मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि खुदा फर्श में नहीं रहता है, अर्श में रहता है। फिर जो जैनी होते हैं, उनका तुरीय तत्व कहा जाता है और जो क्राइस्ट होते हैं, उनका पैराडाइस कहा जाता है, हिंदुओं के परमधाम कहा जाता है। तो ऐसे बहुत नामों से पुकारा जाता है। अब इसको 3 लोक का चित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा 3 स्टेज से गुजरती है, इसलिए 3 लोक का चित्र कहा जाता है। फिर अब हम देखते हैं परमधाम में सबसे ऊँचे जो हैं, वो 500 से 750 करोड़ आत्मा हैं। उनके पिता, परम पिता परमात्मा शिव रहते हैं और हम सभी आत्माएँ रहते हैं। और हम सभी आत्माएँ भी रहती हैं, साथ में कीट, पशु, पक्षी, पतंगे, जानवर सभी की आत्माएँ होती हैं और जो पेड़-पौधे हैं, उनकी आत्माएँ परम धाम में रहती हैं। अब जो परमपिता परमात्मा है, उनमें और हम सभी आत्माओं में क्या अंतर है? जो परमपिता परमात्मा है, वो अजन्मा है, जिसके लिए गीता में आया है, अजो अपि सन्ने आत्मा भूतानाम ईश्वरे सन् प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्माया।
तो कभी क्षरित न होने वाला अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का श्रेष्ठतम शासनकर्ता होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति से प्रविष्टों अनुसार ही जन्म लेते हैं। और परमात्मा तो अजन्म है, लेकिन हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में क्यों आते हैं? क्योंकि गीता में भी बोला है, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। तो प्रकृति को देहरूप कर्म में इंद्रियों के साधन एवं रचना के रूप कारण कहा जाता है। आत्मा की सुख दुखों के भोक्तापन के कारण कहा जाता है। अब यहाँ बात आती है कि जो परम पिता परमात्मा है, वो तो अजन्म होने के कारण जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, और हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, क्योंकि इस सृष्टि पर 500 से 750 करोड़ आत्मा है, सभी क्षरित होने वाली हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही आत्मा है जो अक्षर है। तो उसके लिए बोला है कि परमात्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, और परमात्मा जो है जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। तो इसके लिए गीता में आया है कि परमात्मा के लिए आया है कि ना माम कर्मणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्वाहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी ना सबध्यते। ना मुझको कर्मों का बंधन है, ना मुझे कर्मों की फल में इच्छा है। ऐसे जो भली भांति मुझको जान लेते हैं, वह कर्मों में नहीं बनते हैं। और लेकिन आत्माएं जो हैं सब क्षरित हैं। तो आत्माओं के लिए श्लोक आया है गीता में, दो इमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। फिर जो मनुष्य हैं, मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जो भगवान है, शिव है, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। अजन्मा होने के कारण वो सभी के जन्मों को जान सकते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो कहते हैं ना कि मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है कि मृत्यु होने पर सभी कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए परम पिता परमात्मा 5000 वर्ष ऊपर रहते हैं, इसलिए वो सभी के जन्मों को जानते हैं। जिसके लिए गीता में आया है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्याहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परंतप। अब जो परम पिता परमात्मा है वो त्रिकालदर्शी है, और त्रिकालदर्शी के होने के कारण वो तीनों लोकों को जानते हैं। तो जिसके लिए गीता में आया है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने के कारण परमधाम में आत्माओं का अजन्मा होने के कारण सभी के जन्मों को जानता हूँ। फिर परमधाम में आत्माओं का क्रम कैसा होता है? जो परमधाम है, वहां पे सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में होती हैं। सबसे ऊंचे जो है ये परम पिता परमात्मा शिव होते हैं, और उसके नीचे नंबरवार आत्माएं होती हैं। तो जो आत्माएं जितनी श्रेष्ठ होगी, उतनी ही श्रेष्ठ में नीचे आती है, और जो आत्माएं निष्कृष्ट होती हैं, वो सबसे नीचे युग में आती हैं। जैसे कुछ आत्माएं जो हैं, जो परम पिता परमात्मा के नजदीक होती हैं, उनको कलातीत कल्पांतकारी कहा जाता है। तो वो पुरुषोत्तम संगम युग में ही नीचे आती हैं। और जो 16 कला आत्माएं होती हैं, 16 कला संपूर्ण आत्माएं होती हैं, वो सतयुग में आती हैं। और जो 14 कला आत्माएं संपूर्ण होती हैं, वो त्रेता युग में आते हैं। और जो 8 कलाएं होते हैं वो द्वापर में आते हैं। और जो 4 कलाएं होते हैं कलयुग के आदि में आते हैं। और अंत में कलाहीन हो जाते हैं, तो वो शूद्र आत्माएं नीचे आती हैं। तो आत्माएं परमधाम से एक बार नीचे आ जाती हैं, फिर ऊपर जाने का रास्ता भूल जाती हैं, इसी सृष्टि पर रहती हैं। तो इस तरह ये परमधाम का है। फिर दूसरा बताया सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक में यहाँ भी बताया है कि यहाँ भी जो आवाज नहीं होती है, क्योंकि ये फरिश्ताई दुनिया होती है, आकारी दुनिया। क्योंकि मुरली में बोला है 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। तो सूक्ष्म लोक में आकारी आत्माएं होती है, या फरिश्ते की दुनिया होती है। यहाँ इशारों से बात होती है, और लाइट के प्रकाश का शरीर होता है। फर्श पर रहते हुए भी मन बुद्धि से मनन चिंतन चलता है, तो सूक्ष्म ऐसी फरिश्ताई स्टेज बन जाती है कि फर्श पर रहते हुए भी वो सूक्ष्म लोक में मन बुद्धि से रहते हैं। तो यहाँ इशारों से बात होती है। सबसे नीचे दिखाया ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को साकार सृष्टि के नजदीक दिखाया है, क्योंकि ब्रह्मा की कभी भी निराकारी स्टेज नहीं बन पाई, इसलिए वो साकारी सृष्टि के नजदीक दिखाया है। उसके बाद दिखाया है विष्णु को। तो विष्णु के लिए बोला है कि नो विश एट ऑल।
तो वो तो देवता है, लेकिन देवता अभी नहीं होते हैं संगम में, ये सतयुग में होते हैं। फिर सबसे ऊपर दिखाया है कि जो शंकर को दिखाया है, तो शंकर को निराकारी स्टेज दिखाई है, इसलिए परमधाम के नजदीक दिखाया है। चित्र में भी दिखाते हैं, जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें दिखाते हैं, शंकर को कोई भी कपड़े नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये कपड़े, ये कपड़ों की बात नहीं है, ये शरीर रूपी कपड़े की बात है। उन्हें कभी देह का भान नहीं रहा, उनकी स्टेज सदा निराकारी रही, इसलिए उनको निराकारी स्टेज में दिखाया है। फिर सबसे नीचे अब आता है वो साकारी लोक। तो साकारी लोक में यहाँ दिखाया है कि ये जो झाड़ का चित्र दिखाया, ये उल्टा, मतलब उल्टा दिखाया है। वैसे जो चित्र होते, वो वृक्ष होते हैं, तो वृक्ष को जो बीज होता है वो नीचे होता है, लेकिन यहाँ बीज ऊपर क्यों दिखाया है कि भगवान तो ऊपर होता है। और चांद सितारे चंद्रमा की दुनिया भी दिखाई है, जहां हम सभी मनुष्य आत्माएं रहते हैं। एक बार परम धाम से आत्माएं ऊपर से नीचे तो आ जाती हैं, लेकिन वास्तव में ऊपर वापस जाना, अपने घर वापस जाना, ये रास्ता भूल जाते हैं। तो यहाँ इस सृष्टि पर बार बार जन्म लेते हैं, बार बार शरीर छोड़ते हैं, इसी चक्र में लगे रहते हैं, और अपने जो भी 63 जन्म के जो भी पाप कर्म है, इनको पूरा करते हैं। जब इनके पाप कर्म पूरे हो जाते हैं, तो ये जब मतलब बहुत दुखी होते हैं कलयुग के अंत में, तब भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, इस सृष्टि पर आओ, मैं दुखों से बचाओ। तो कलयुग के अंत में 100 वर्ष के लिए परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, सहज राजयोग सिखाते हैं, और इन सभी को सहज राजयोग सिखाकर अपने पापों से मुक्त कराते हैं। फिर उसके बाद में शंकर जो है सभी आत्माओं को वापस ले जाते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 3 लोग का चित्र बताऊंगी। हाँ जी। 3 लोग के चित्र में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मिलकर आत्मा कही जाती है। अब ये आत्मा रहती कहाँ है, आई कहाँ से? तो एक गीता में श्लोक आया है, न तत् भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वन्ते तत् धाम परम। तो जहाँ सूरज, चांद, सितारे, अग्नि का प्रकाश नहीं पहुँचता, वह मेरा परे से परे धाम है। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, और मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। ये 5 तत्वों की दुनिया है, और उससे भी परे एक छठा तत्व है सदा प्रकाशित, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं। और अंग्रेजों में उसे सुप्रीम बोर्ड कहते हैं, जैनियों में तुरियाधाम कहते हैं, मुसलमानों में कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं, लेकिन अभी भी वो भी सर्वव्यापी मानने लगे हैं, कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। उस धाम की मान्यता यह है कि उधर उस धाम में हम सब आत्माएं रहते हैं, और सुप्रीम सोल ज्योत बिंदु भी रहते हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। तो इस सृष्टि पे आ करके नहीं आ, अभी इस सृष्टि पे परम धाम में आत्माएं का रहने का क्रम कैसे है? तो जो श्रेष्ठ कर्म करती हैं वो शिव के नजदीक रहती हैं, जो निष्कृष्ट कर्म करती हैं वो नीचे की तरफ दिखाया गया है। जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनकी संख्या जास्ती है, और जो निष्कृष्ट कर्म करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। देवताओं की संख्या कम है, और जो आत्माएं अच्छे कर्म नहीं करती उनकी संख्या ज्यादा है। और सतयुग में जब सृष्टि का आवर्तन होता है, तो सृष्टि का आवर्तन होता है तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग होते हैं। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जैसे सतो प्रधान, सतो सामान्य,
और सतो, रजो और तमो। सृष्टि का यही नियम है, 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जो श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं हैं, 16 कला संपूर्ण, वो सतयुग में आती हैं। जो 14 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, वो त्रेता युग में आती हैं। जो 8 कला आत्माएं हैं, वो द्वापर युग में आती हैं। और 4 कला कलयुग के याद में जब कलाहीन हो जाते हैं, कलयुग के अंत में वो आत्माएं आते हैं, उनका तो धर्म है दूसरों को दुख देना, वो लास्ट में आते हैं। तो श्लोक आया है, आपन्ना आसुरी आपन्ना आसुरी आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। तो नर की योनि में आकर गिरती हैं। ये सब नीच कलयुग आत्माएं अंत में आती हैं। जब सारी आत्माएं नीचे उतर जाती हैं, उनको वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता है। तो जन्म मरण के चक्र में आते आते शरीर द्वारा सुख भोगते भोगते तामसी बन जाती हैं और यहाँ आ करके रास्ता भूल जाती हैं। बीज है, कई बार बोया जाएगा तो फल छोटा होता है, पत्ते छोटे होते हैं, आखिरी में वो फल देना बंद कर देता है। यही आत्माओं का भी हिसाब है। जब इस सृष्टि पे आती हैं, अपना कर्म भोगते भोगते तो जाने का रास्ता भूल जाती हैं। अभी कलयुग के अंत में आत्माएं उतरते रहती हैं, उतरती हैं। तो इस सृष्टि की पहले की हिस्ट्री ले लीजिए, कितनी सुख शांति थी। अभी की हिस्ट्री कहती है जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, दुख अशांति बढ़ती गई, आत्मा ऊपर से उतरती जाती हैं, तो दुख अशांति बढ़ना ही बढ़ना है। सब कीट पशु पक्षी पतंगे की आत्मा नीचे उतरती जाती हैं। तो देश विदेशों में कितनी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं, लेकिन कम होने का नाम नहीं है, कम होने का नाम नहीं है, लगातार वृद्धि होती जाती है। तो आत्माएं आखिर आ कहाँ से रही हैं? सब परम धाम से आ रही हैं। कहते हैं 84 योनि में भ्रमण करते हैं। तो ये 84 का चक्र है। आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 योनियों में नहीं जाती हैं। जैसे आम का बीज लगाते हैं तो आम का ही पेड़ उगता है। ओम शांति दीदी। ठीक है माताजी। बताइए माताजी आगे। 29,340। हाँ दीदी, शांति। हाँ जी। हाँ, तो सर्व आत्माओं का पिता एक है। हाँ, तो अगले चित्र में हमने देखा देव देव महादेव और उनके दिव्य कर्तव्य विषय हमने जाना। तो शिव निराकार है, आत्माओं का पिता है, तो वो साधारण तन का आधार लेते हैं। तो साधारण तन का भी हर धर्म में उसको मान्यता है। तो सभी सर्व आत्माओं का पिता एक जैसे, जो उसकी पहचान मिलने के बाद स्वयं भगवान आते हैं और उसका परिचय देते हैं। वो भी गीता में बताया है, 10वां अध्याय का 2 श्लोक है। न मे विदुः सुरगुणा प्रभवम न महर्ष अहम आदि ही देवना महर्षिना च सर्वस। तो यानी कि भगवान ने कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान ही अपना परिचय स्वयं ही दे सकता है, क्योंकि वो तो भगवान ही सबसे आदि है, वही अपना परिचय दे सकता है। और दूसरा भी बताएं 7वां अध्याय का 26 में 26 नंबर के श्लोक में, तो वेद अहम समतीतानि वर्तमाने च अर्जुन भविष्याणि
च भूतानी माँ तू वेद कच्चन। तो भगवान को कोई नहीं जान सकતું, भगवान स्वयं आવીને उसका परिचय देते। वही आत्माओं का पिता जो शिव है, जो अलग अलग धर्म में उसको मानते, वो भी गीता में बताया है 13वां अध्याय का 7वां श्लोक में कि ज्योतिषमा अपि तत ज्योतिय तमसा परम उच्चयते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य आदि सर्वस्व इष्टति। तो भगवान तो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, सूर्य की जेम प्रकाशित છે, तो वो तो अंधकार से परे, वो ज्योति स्वरूप निराकार है। जो ज्योति की यादगार ज्योतिर्लिंग भी दिखाई है, और जो प्रसिद्ध है वही भगवान अनेक नाम और अनेक रूप से रूप है उसका। तो एक ऐसा रूप है जो हर धर्म वाले उसको मानते हैं ज्योति स्वरूप में, और हर धर्म में उसकी मान्यता है। इसीलिए कहते हैं सबका मालिक एक है। तो भगवान जे नाम रूप से न्यारा कहते हैं, परंतु दुनिया में तो हर एक ना नाम, छोटा बड़ा सबका नाम होता है। तो वो तो कितनी ऑथोरिटी वाला है, तो परमपिता परमात्मा कैसे नाम रूप से न्यारा हो सकता है? वो मान्यता रॉन्ग है। तो भगवान कोई नाम से रूप से न्यारा नहीं होता। तो वही भगवान जो आत्माओं का पिता है, वही हर धर्म में मानते। हिंदू धर्म में उसको भगवान कहते हैं, मुसलमान में भी अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन में भी गॉड फादर कहते हैं, और भगवान को अलग अलग नाम से जानते, और सबका मालिक एक है। तो हम सब आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए। तो एक का संतान हुए तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, हर धर्म में उसका मान्यता है। तो हम चित्र में देखेंगे कि हर धर्म में उनकी मान्यता का उल्लेख किया है। कि हिंदू धर्म में यहाँ बताया कि रामेश्वर मंदिर बताया, तो हिंदू धर्म में उसकी मान्यता ज्योतिर्लिंग में बताइए। तो राम यहाँ शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उसका रामेश्वर, रामेश्वर तरीके वो मंदिर पहचाने, और गोपेश्वर में भी कृष्ण शिवलिंग की पूजा करते। तो उसमें भगवान शिव है ना, राम कृष्ण तो देवता है, क्योंकि राम कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आते, परंतु एक शिव ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। और देवताओं तो 16 कला में संपन्न होते, भगवान कलाओं से परे होते, इनका कला अतीत कल्पनाकारी होते, वो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। रामकृष्ण ही शिव की पूजा करते, तो उसमें ऊंचा भगवान ही ये ऊंचा है शिव, कि जो राम शिव की पूजा करते, इसीलिए शिवलिंग की पूजा यहाँ दिखाई है। और फिर क्रिश्चियन दिखाया, तो क्रिश्चियन की गॉड इज लाइट कहते, तो यही भगवान है, वही ज्योति स्वरूप को मानते, वही आत्मा का ज्योति स्वरूप, जो आत्मा का पिता है वही ज्योति स्वरूप है, वो भी ज्योति स्वरूप को मानते हैं क्रिश्चियन। फिर सिख दिखाया है, तो यहाँ एक उंगली, इनका आंगली पर ऊपर ओमकार बोलते हैं, तो वही वो भी निराकार को मानते हैं। फिर यहाँ जापान में ध्यान स्थित कर रहा है एक भाई, टूल पर पत्थर रखा है, तो वही भी शिवलिंग को ही, शिवलिंग जैसा पत्थर है उसको भी एकाग्रता कर रहा है। तो वो बौद्ध धर्म की आत्मा है। चीन जापान में अंदर बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है, वो भी निराकार को मानते। फिर यहाँ मुसलमान का धर्म है। फिर वो मक्का मदीना को अंदर मुसलमान में भी निराकार को मानते हैं। जो मोहम्मद ने दीवार ने अंदर एक पत्थर लगाया था, और वो क्या बोलते, हज की यात्रा के लिए, हाँ, वो संग एव असद उसका नाम था। और मुसलमान में क्या होता है कि हज तीर्थ यात्रा जब तक वो पूरी ना, उसको चुंबन ना करे, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं होती, वो भी निराकार को मानते। फिर यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर दिखाया है, वो भी नेपाल में। तो अभी मनुष्य पशु जैसा बन गया, तो अभी भगवान शिव आकर आत्माओं का पिता वो पशुओं जैसा बन गया, मनुष्यों का उद्धार करता है। फिर सोमनाथ का मंदिर दिखाया है, तो शिवलिंग की यहाँ पूजा दिखाई है। तो सोम माने क्या? चंद्रमा, नाथ माने कंट्रोल करने वाला। तो चंद्रमा को कंट्रोल करने वाला कौन? तो सोमनाथ का मंदिर में भी शिवलिंग की पूजा दिखाई है। फिर यहाँ विश्वनाथ दिखा है, तो पूरी विश्व को कंट्रोल करने वाला कौन है? तो वही जो भगवान शिव है, वही यहाँ पर शिवलिंग की पूजा दिखाई है। फिर यहाँ अमरनाथ के चित्र में भी शिवलिंग दिखा है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, सभी जगह पर शिवलिंग की पूजा होती है।
और ये चित्र में सर्व आत्माओं का पिता जो शिव है वही निराकार से, वही हर धर्म में उसको मानते हैं। और जब निराकार शिव साकार तन का आधार लेते, उसको भी हर धर्म में उनको मानते हैं, जो आदम एडम आदिनाथ आदिदेव के रूप में मानते हैं। दीदी ओम शांति। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। मैं आत्मा के बारे में बताऊंगी। हम्म। मैं कौन हूँ? हम किसी से पूछेंगे आप कौन हो, तो वो कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ। तो हम उनसे कहेंगे कि तुमने पढ़ाई पढ़कर वकील बने हो, वास्तव में आप कौन हो? तो कहेंगे मैं उमेश हूँ, सुरेश हूँ। तो हम कहेंगे ये तो तुम्हारे शरीर का नाम है। तो वास्तव में तुम कौन हो? तुम एक आत्मा हो, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हो। जैसे आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती और शरीर आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता, ये दोनों मिलते हैं तभी जीवात्मा बनते हैं। जीवात्मा माने चलते फिरते हुए इंसान को कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा कहा जाता है। इस शरीर में आत्मा रहती, शरीर में आत्मा रहती है तभी इस शरीर की वैल्यू है। नहीं तो इस शरीर में आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को कोई घर में नहीं रखता, तुरंत ही जला देते हैं या दफना देते हैं। इसका एक उदाहरण है, कोई कहीं जा रहे होता है तो उसकी जैसे चप्पल टूट जाए, तो किसी से भी बोलेंगे भाई हमारी चप्पल टूटी है, क्या हम आपके घर में रख सकते हैं? तो वो बोलेंगे हाँ रख दो, लौटते समय ले जाना। लेकिन ऐसे ही हम किसी की बॉडी को लेके जाएं, आत्मा निकल जाए और रास्ते में तूफान आ जाए या बारिश हो जाए, हम उस बॉडी को ले जा ना पाए तो कहें भाई हम इसको रख सकते हैं? तो वो कहेगा कि हम इसको नहीं रख सकते। तो देखो शरीर शरीर से ज्यादा जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर की वैल्यू चप्पल जैसी भी नहीं होती है। और ऐसे ही एक उदाहरण है, जैसे आत्मा हीरा है और शरीर एक डिब्बी है। जैसे शरीर हीरा डिब्बी में रखा होता है तो डिब्बी की वैल्यू होती है, और जब हीरा डिब्बी से निकाल लिया जाए तो उस डिब्बी को यूं ही फेंक देते हैं। अब बात आती है कि इस शरीर में आत्मा रहती कहाँ है? क्योंकि हमको तो गुरुओं ने बताया कि आत्मा हृदय में रहती है, कोई कहता है कि आत्मा पेट में रहती है। तो हार्ट का भी ऑपरेशन कर देते हैं और पेट का भी ऑपरेशन कर देते हैं तो आत्मा निकल जाए। तो आत्मा हृदय में नहीं, हृदय में रहती है ना पेट में रहती है। आत्मा रहती है भ्रुकुटी के बीच में, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई तिलक लगाते हैं। गीता में भी श्लोक आया है 8 का 10, भ्रूण मध्य ही प्राण रूप आत्मा ज्योति बिंदु को अच्छे से स्थिर कर याद करना है। और आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। जैसे किसी को बुखार आ जाए तो जो मलेरिया के कीटाणु हैं तो उन्हें हम शीशा से देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को देखने के लिए कोई भी शीशा नहीं बना हुआ है। इसके लिए गीता में आया है 8 का 9 में, सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा, वो इन आंखों से नहीं देख सकते। और आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना आत्मा कभी मरती है। और आत्मा कब गर्भ में प्रवेश कर जाती है किसी को पता नहीं चलता है, और कब शरीर में से निकल जाती है वो भी किसी को पता नहीं चलता है। जैसे आत्मा का यह शरीर एक वस्त्र है जिसके लिए गीता में आया है 2 के 22 में, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृहाति नरो पराणि यथा तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नए को धारण करती है। आत्मा की 3 शक्ति होती हैं, बुद्धि संस्कार, और मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। वेदों की एक ऋचा में भी आया हुआ है मन रेव आत्मा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आत्मा निकल गई और मन बुद्धि रह गई। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि
जो अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं वो वो है संस्कार। जो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, मन बुद्धि संस्कार के साथ, मन बुद्धि और संस्कारों को साथ ले जाती है। जैसे गीता में आया है 15 के 8 में, शरीरम यत हवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि सयाति वायु गंधान इव आसयात। जैसे अदर्शीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राणवायु इस 23 तत्वों को लेकर जाती है। इसलिए ही कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, और किसी किसी का तो अंग भंग ही होता है, जिसके किसी के हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं होते हैं। ये सब पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है। इस आत्मा की और शरीर की तुलना एक मोटर से भी की हुई है, की है। गाड़ी में ड्राइवर हो और तो गाड़ी चलेगी, अगर शरीर में आत्मा होगी तभी ये शरीर चलेगा। नहीं, जैसे ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चल सकती। अगर आत्मा नहीं है तो हमारा शरीर भी कोई काम का नहीं है। और आत्मा को कोई ज्ञान आत्मा को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अविनाशी होती है, शरीर विनाशी होता है। गीता में बताया है, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंती आप न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं, इसको अग्नि जला नहीं सकती है, और हवा सुखा नहीं सकती है। तो सुखा नहीं सकती है। अब हम सबकी आत्मा एक ही स्वरूप है, ज्योति बिंदु। और हमारी ज्योति बिंदु आत्मा है, तो हमारा पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा है। और हमारे शरीर छोटे बड़े होते हैं, जैसे कोई का शरीर बड़ा होता है, कोई का छोटा होता है, कोई का लंबा होता है, कोई का मोटा होता है, लेकिन आत्मा हमारी एक ही स्वरूप की है। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, तो हमारा पिता भी ज्योति बिंदु आत्मा है, आत्मा स्वरूप। जैसे बिंदु के लिए गीता में आया है 21 का नहीं 2 का 18, अनासिनो अप्रमेयस्यम नित्य अविनाशी माप न करने योग्य है। उसे छोटा बड़ा या मापा नहीं जा सकता, और आत्मा को हम इन आंखों से देख नहीं सकते। स्थूल शरीर है, स्थूल आंखें हैं, तो स्थूल चीज दिखाई देंगी, सूक्ष्म आत्मा नहीं दिख सकती है। हमें कौन देख सकते हैं? जिसके लिए गीता में आया है, उत्क्रामंतम स्ततम वा अपि भुज्जानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। त्रिगुण त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देख सकते हैं, महामूर्ख नहीं देख। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। 17765 भुवनेश्वर 2। हाँ जी। सहोदर राजयोग योग ने क्या है? परमात्मा आत्मा से जोड़ने हैं। गीता में आया है, कर्म योग, संख्या योग, भक्ति योग, सबसे श्रेष्ठ है राजयोग। जो तपस्याभ्य अधिक योगी ज्ञानभ्य अपि मतः अधिक कर्मभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। राजयोग द्वारा हम भगवान के साथ योगयुक्त हो सकते हैं। राजयोग माना लगाव, स्नेह, प्यार, गहरा लगाव। यह लगाव का आधार और विधि परमात्मा आकर के बताते हैं। जैसे बाप और बच्चे है, बाप से बच्चे को अधिकार मिलता है, परंतु बच्चे अगर बाप से कोई कनेक्शन न रखे तो बाप का वारिसदार कैसे साबित हो सकता है? फिर बाप से प्राप्ति कैसे करेगा? वैसे ही हम परमात्मा बाप की परिचय प्राप्ति होने के बाद हम अगर उनसे कनेक्शन भी न रखे तो परमात्मा का स्नेह नहीं बन सकते। स्नेही तब बन सकते हैं जब भक्ति
उक्ति की बढ़ाए रास्ते पर चलेंगे। आत्मा परमात्मा दोनों ही ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा जो है सदैव आत्मा स्मृति में रहने वाला है। हम आत्मा देह का धारण करने देह अभिमान बन गए हैं। सदैव देह ही याद आता है, आत्मा को तो हम भूल गए हैं। जो परमात्मा से हमारा मेल कैसे होगा, उसका विधि क्या है? जैसे डीजल का वायर होता है, उसमें रबर का तार हटा करके जोड़ेंगे तभी डीजल प्रभावित होगा। ठीक वैसे ही आज मनुष्य खुद को देह समझ करके पाप विकार में फंस गया है। जितना जितना आत्मस्मृति रहेंगे उतना देह रूपी कवर हटेगा, तो परमात्मा से हमारा जो लगाव होगा। दुनिया में आज लोग समझ से साधु संत जो है हम उद्धार कर सकते हैं, परंतु साधु के हाथ में क्या दिखाते हैं? गीता दिखाते हैं, और गीता में आया है भगवान साधु को रक्षा करने के लिए और दुराचार को विनाश करने के लिए आए हो। और परमात्मा अगर साधु की रक्षा करते हो और यह साधु हमारा क्या रक्षा करेंगे? हम खुद को आत्मा निश्चय कर परमात्मा के साथ जोगयुक्त होना चाहिए, तभी तो हम जोग सहज राजयोग बन जाएंगे। 4 नियम रूपी स्तंभ का पालन करेंगे तो सहज राजयोगी बनेंगे। जैसे कुर्सी का 4 पहिया ठीक होगा तभी तो मजबूती तो बैठ पाएंगे। एक ने पहला नंबर में हम शुद्ध अन्न भोजन करना है। शुद्ध अन्न वो होता है वो देवी देवता को स्वीकार हो, माना सत्वगुणी शाकाहारी सात्विक भोजन, अशुभ माना मीट मछली जैसे तामसी भोजन, इसमें खून बन जाता है। वही खून हमारा शरीर में दौड़ता है, उसमें अशुद्ध संकल्प आएगा और हमारा मन चंचल अशांत होगा। अशांत चंचल मन से परमात्मा का याद नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। वैसे एक साधु एक स्थान रात को एक व्यक्तित्व घर में आश्रय लिए है। तो दूसरा है ब्रह्मचर्य, माने मन वचन एवं कर्म की पवित्रता। पवित्रता माना जैसे ना ईर्ष्या दोष घृणा से हम दुखी होता है, वैसे दूसरों को कुछ भी दुखी होता है। दुख से ऐसा शब्द न बोलना है, मुख से ऐसे शब्द न बोलना है जो दूसरों को दुख हो। दूसरों को दुख करेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तीसरा नत्र सत्संग। सत दोष संग दोष अन्न दोष से दुनिया का पतन हुआ है। दुनिया में छत एवं एक भी है, बोले परमपिता परमात्मा जो परम धाम वासी परमपिता संगम युग में किस साकार तन में प्रवेश करके दुनिया का उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। परक शक्ति द्वारा हम जानकर निर्णय शक्ति लेना है कि हम तो एक सत्य बाप को ही संग करना है, क्योंकि ना दुनिया में जब भगवान आती है तो सो नकली भगवान होता है। जैसे हीरा दुकान में मुकाबल सोना दुकान खाद है, जैसे सोना के मुकाबल इसी नेट बहुत व्याधि है। तो असली बच्चे है वही असली भगवान को जान पाएंगे। भगवान जन्म मरण चक्र में रहित है, इस कारण सृष्टि का आदि मध्य अंत का सच्चाई एक ही सत बाप कह सकते हैं। हम ऐसे आत्मा के संग करना है जिनके द्वारा हम अवस्था नीचे न गिरे, मन खराब न हो, क्योंकि मन खराब होगा तो हम परमात्मा की याद में टिक नहीं पाएंगे, राजयोगी नहीं बन सके। चौथा दैवी गुण। हम यह 3 नियम को सच्चाई से पालन करेंगे तो हमारा दैवी गुण स्वतः ही आवेगी। भगवान तो सुख जाता है ना, हम अगर दूसरों को सुख देंगे तभी तो ईश्वरीय संतान बन
बन जाएंगे। आसुरी गुण वाले दूसरों को दुखी करते हैं, खुद दुखी होते हैं। हम दैवी गुण की अधिकार बनेंगे तो भगवान तो प्रत्यक्ष करेंगे। यह 4 नियम रूपी स्तंभ का जितना मजबूत से पालन करेंगे उतना हमारा रोग शोक दुख अशांति दूर होगा। जैसे एक ठीक वैसे हम परमात्मा जोगयुक्त होकर रहेंगे तो हमारी अंदर की अवगुण भस्म हो जाएगा, स्वतः ही दैवी गुण अधिकार बनेंगे। राज योग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। बहन जी बोलूं? हेलो बताइए बताइए। हेलो बहन जी। हाँ जी बताइए। ठीक है, राजयोग से हम अष्ट शक्तियां प्राप्ति होते हैं। जैसे दुनिया में लोग ग्रहचारी से बचन के लिए अष्ट रत्न का पत्थर पहनते हैं, परंतु उसमें अगर समस्या का समाधान होता तो दुनिया का लोग आज इतना दुखी अशांति नहीं होते। वास्तव में सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा जो होगा तो हम ग्रहचारी से बचने के लिए ऐसा अष्ट शक्ति प्राप्त होगा। जो कैसे भी अति तूफान आए उसमें भी आत्मा रूपी दीपक हिलेगा नहीं। जैसे स्थिति परिस्थिति आए परंतु परमात्मा का मदद से हम भसे सामना कर पाएंगे। ज्ञान में चलते हैं, बाद में इस बाधा विघ्न को जरूर आवेगा, क्योंकि हम पुराना संस्कार हिसाब किताब को जहाँ ही चुकता करना है, एक सत बात से हमारा लगन होगा, उसमें हम शक्ति मिलेगा और हम सारे बाधा विघ्न को सहज पा करके जानेंगे। तो सहनशीलता और शक्ति किसी लिए बात में अगर सहन करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि हम क्यों सहज करें, ना सामना वाला व्यक्ति को न करे। इसमें हम फायदा क्या है, ना हर चीज में सब फायदा ही देखते हैं, परंतु पेड़ को जब हिट पत्थर फेंकते हैं दीवार में, वो हम मीठा फल देता है। हम तो मनुष्य है, हम कोई भी सबको मीठा बोलना है, सुख देना है। सुख की सागर की बच्चे है ना, परंतु मनुष्य जाकर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कलियुग के अंत में सारा संसार के प्राणी मात्र 5 विकार की भूत में परवश है। सबके अंदर काम क्रोध लोभ मोह भर पड़ी है। जैसे हमारा परिवार में किसके अंदर भूत प्रवेश होता है तो बहुत अपशब्द ही बोलता है, फिर से हम उनको होता है प्यार से सहन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भूत निकल जाएंगे तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हम अगर परमात्मा से जोगयुक्त होंगे तो हम सहन शक्ति प्राप्त होगी। और जो हमारे सामने क्रोध करते हैं, हम अगर उसके गाली देंगे तो अवस्था कमजोर हो जाएंगे और क्रोध रूपी भूत से हम उसी उड़ा नहीं पाएंगे। इसलिए कोई क्रोध करता है तो उसका प्रति शुभ भावना रखना है। कोई बुरा भला कहा है तो उसमें उनकी वशीभूत नहीं होना है, सहयोग देना चाहिए कि उसकी अंदर में भूत भाग जाए। सहन करेंगे तो जन्म जन्मांतर सहन करने का निमित्त बनेंगे। हम जैसे करेंगे हम वैसे ही मिलेगा। तापर सम्मान की शक्ति, जैसे सागर में नदी अपना कीचड़ में साथ लेकर के सागर में मिलता है तो सागर सब कीचड़ों को अपनी अंदर से समा देता है। हर कीचड़ा वास्तव में क्या है,
वासना, पर निंदा, पर चर्चा की किचता है। जैसे लौकिक परिवार में अच्छे व्यक्ति घर की बात बाहर नहीं रहते हैं, वैसे यह हमारा ब्राह्मण परिवार है, यहाँ की कुछ किसके ऊपर नीचे हो जाता है और देखते हैं तो हम बात को इधर उधर नहीं फैलाना है, जिसका अपने अंदर क्षमा लेना है, वो अगर हमें से नहीं हो पा रहा है तो सागर में डालना है। माना भगवान बाप सागर है तो बाप का बता देता है, वही हमारा फर्ज है। हम घर को झाड़ू लगाने के बाद कचरा को डस्टबिन में डाल देता है। इधर उधर डालेंगे तो घर सफा होगा क्या? वैसे ही हम आत्मा रूपी नदियों का काम है किचड़ा को सागर में डालना देता है। और कभी संभव है जब यह परमात्मा से जोगयुक्त होंगे तो परखने जोगयुक्त होंगे तापर परखने की शक्ति। जैसे सोना होता है, कसौटी पत्थर में सोना का घिसता है कि किचड़ा असली कितना नकली होता है। वैसे आज तक बहुत ज्ञान सुनते हैं और यह ज्ञान से सुनते रहे, उससे परखना है। तो हम परखना है कि कोशिश ज्ञान का आधार हम अपने को परिवर्तन कर सकते हैं और संपूर्ण सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारा सकते हैं हमारा जीवन में चाहे कैसे भी व्यक्ति आए सबके अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। हम गुणग्राही बनना है। जैसे हंस दूध से लेकर पानी को छोड़ देता है, वैसे हम कोई कुछ भी कहते हैं उसमें श्रीमत कितना और मन मत कितना है परखना। और जैसे हर व्यक्ति गुण लेना है, श्रीमत रूप हार को लेना है, मन तप रूपी व्यर्थ को छोड़ देना है। यह तब है निर्णय शक्ति। किसी भी परिस्थिति में अनुकूल निश्चय लेना है। वैसे युद्ध मैदान में योद्धा अगर गलत निश्चय लेता है तो युद्ध में हार खा लेते हैं, मार जाता है। वैसे ही हमारा जीवन रूपी नया को हम किस रास्ता पर चलना है उसका सही निर्णय लेना है। अभी संगम युग माया का युद्ध लेता है। अगर हम व्यक्ति स्थिति परिस्थिति वातावरण के अनुसार सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो माया से हार खाएंगे। हम सही निर्णय कैसे ले पाएंगे? जब हम परमात्मा की याद में रह करके राजयोगी बनेंगे तो स्थिति परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले पाएंगे। सामना करने की शक्ति ज्ञान में चलन के बाद कैसे भी आंधी तूफान आएंगे, मैं ज्ञान में चलेंगे की बात कैसे भी आंधी तूफान आएंगे तो हिलना नहीं है। क्योंकि जैसे साल के लेट में सारा हिसाब किताब चुकती होता है, दुनिया भी लेना देना का, वैसे ही संगम युग से 84 जन्म का जो भी हिसाब किताब साथ बाकी है उसका चुकता होना का समय अभी कलयुग के अंत और शक्ति की आदि संगम में ही है। परंतु हम परमात्मा जोगयुक्त होंगे तो वैसे ही स्थिति परिस्थिति सामना कर पाएंगे। कोई शरीर छोड़ता है वो सामना हम दुखी होते थे, परंतु परमात्मा की ज्ञान के आधार पर हम पता चला कि आत्मा मरता नहीं है तो हम यह परिस्थिति सहज सामना कर पाएंगे। तापर होती सहज की शक्ति, सहज की शक्ति। ईश्वरीय कार्य में खुद सहयोगी बनना और दूसरों को भी सहयोगी बनना है। क्योंकि गायन है ना, बूंद बूंद से सागर भरा है। सबके सहयोग में सुखमय संसार होता है। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में सबके सहयोग से भी यह कलियुग पहाड़ हटकर की सत्ययुगी स्वर्णिम दुनिया आएगी। भगवान सत्ययुगी बनाने के लिए हम सुख की दुनिया देने के लिए सृष्टि पर आए। ऐसे कि
ऐसे की संग करेंगे वैसे ही बनेंगे। परमात्मा संग में हम यह शक्ति प्राप्त हो सकता है। तापर 7 रे विस्तार का संकीर्ण का करने की शक्ति। जैसे पछुआ जरूरत पड़े पर अपने इंद्रिय को संकुचित कर लेता है, वैसे ही हम इंद्रिय से कर्म करना है, फिर जब चाहे तब इंद्रिय से भान से परे हो जाता है। इंद्रिय की प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है। परमात्मा को जैसे इंद्रिय से परे निराकार दिखाया है, वैसे ही सदैव आत्मा के स्मृति में रह करके परमात्मा से जोगयुक्त होना है, जोगयुक्त होना है। तापर 8 रे समय सुनने की शक्ति। अगर हम कहीं जाना है तो पहले से हमारा बैग रेडी रखना है, नहीं तो समय हम पहुंच नहीं पाएंगे। परमात्मा हम नई दुनिया में लेने के लिए आएंगे तो आए हुए हैं। हमारे मन बुद्धि देह और देह की पदार्थ, देह की संपत्ति, देह लगी हुई है। नई दुनिया में जाने के लिए यह पुरानी दुनिया को मन बुद्धि से भूला जाना है। मन बुद्धि को अनेक से समझने में के एक परमात्मा लगाएंगे तो हम यह शक्ति मिलेगा। ओम शांति बहन जी। 8 पावर्स ऑफ सोल। राजयुग से आत्मा को अष्ट शक्तियां कैसे प्राप्त होती है? ये भूमंडल में जितने जड़ प्रकृति का 5 तत्व है और चैतन्य आत्मा, दोनों में अपनी अपनी जो शक्ति, ऊर्जा है, ताकत है, जिससे सृष्टिगत कार्य संपादित होता है। लेकिन जड़ प्रकृति जो है वो त्रिगुणमयी है। अपितु चैतन्य आत्मा जब त्रिगुणातीत अवस्था में परमधामी स्टेज में रहता है तो वो जड़वत रहता है, तो उसका शक्ति को समझा नहीं जा सकता, परखा नहीं जा सकता। तो सृष्टि रंगमंच पर जब चैतन्य का पराकाष्ठा जो प्ले करता है पार्ट, तो अब उसका कार्य कुशलता, कार्य दक्षता, उसका बुद्धिमत्ता समझा जा सकता है। तो जड़ प्रकृति का जो विधान है ये तो सबको पता है। जैसे जड़ प्रकृति के अंदर हर प्रकार का शक्ति है, अलग अलग वस्तु पदार्थ के अंदर अलग अलग रूप से समाया हुआ रहता है, जिसको मानव अपनी कार्य व्यवहार में इस्तेमाल करता है भौतिक विज्ञान के जरिए। परंतु किसी को भी पता नहीं है ये भौतिक विज्ञान की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका मूल उत्स कौन है, कैसे मानव आज अज्ञानता अंधकार में डूब चुका है। जिस शक्ति को मानव समाज कल्याणार्थ विनियोग करने के लिए भगवान ने जो शक्ति प्रदान किया था मानव को, जो मानव आत्मा तमोप्रधान स्टेज में पहुंच जाता है तब ऐसे दृष्टिकोण अपनाता है जिसको बताया यथाम दृष्टि अवस्तव्य नष्टात्मा अल्प बुद्धय, माने नष्ट आत्मा बन जाता है, अल्प बुद्धि क्षीण बुद्धि बन जाता है, शक्ति क्षीण हो जाता है। तो शक्ति क्षीण हो जाने से वो क्या समझता है ना, असत्य अप्रतिष्ठितम जगत आहु अनीश्वरम है, ये जगत को और ईश्वर को भी मिथ्या झूठा साबित कर देता है। लेकिन उनको पता नहीं है सारे कार्य आत्मा ही प्रकृति के आधार पर करती है। कार्य करुण कर्तुते हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुखा दुखानां भुक्तत्व हेतु उच्यते। आत्मा ही समस्त प्राकृतिक शक्ति को अनुभव करने का कारण बनता है। तो सवाल उठता है प्रकृति सुपरमेसी या आत्मा सुपरमेसी है? अभी तो आत्मा में ये शक्ति ऊर्जा कहाँ से आता है? चाहे प्रकृति का जड़ शक्ति हो चाहे आत्मा का शक्ति हो, सारे शक्ति का उत्स ही एक परमपिता परमात्मा है। यदा अतिथ जगत तेजम जगत भासेत अखिलम यत चंद्रमसी यचाग्नु तत् तेजु विधिमामेकम। चाहे जड़ सूर्य का शक्ति हो, चाहे जिसको सकल शक्ति का आधार मानते हैं आज की दुनिया के लोग, सूर्य का शक्ति जो है जड़ शक्ति, तो उसका मूल उत्स कौन है? परमपिता परमात्मा है, वो ही सुपरमेसी है। तो उसको जानना सबसे बेहद बड़ी बात है, उससे ही समस्त शक्ति प्राप्त होता है। चाहे आत्मा चैतन्य आत्मा का अष्ट शक्ति हो, चाहे जड़त्व में 5 शक्ति के अंदर जो शक्ति समाया हुआ है वो शक्ति हो। तो ये विशेष करके आज की दुनिया में जो भौतिक शक्ति दिखाते हैं, विद्युत शक्ति, चुंबक शक्ति, पृथ्वी का माध्याकर्षण शक्ति और सूर्य का महाकर्षण शक्ति और कोल पेट्रोलियम खनिज पदार्थ, वो शक्ति आज बहुविध भौतिक विज्ञान निर्माण किया है इसको। तो इसका प्रारूप को आज मानव इतना इस्तेमाल करते हुए फिर दुखी क्यों है, अशांत क्यों है? पहले तो इतना इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते, आज जितना तरह तरह वैज्ञानिक डेवलपमेंट कर चुके। लेकिन मनुष्य आत्मा नष्ट बुद्धि बन जाने से उसका दुष्परिणाम आज भोगने को पड़ रहा है। तो इसीलिए भगवान जब इस पुरुषोत्तम संगम पर आते हैं, दिव्य अलौकिक अष्ट शक्ति प्रदान किए थे राजयोग की पढ़ाई के आधार पर, जिसको बताया एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजस्व विदु स्वकालन महता युगं नष्ट परम। वो युग को भूल गए। इसीलिए जो इस पुरुषोत्तम संगम पर राजयोग की अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो शक्ति उसमें ऑटोमेटिकली प्राप्ति होगा। आत्मा का अष्ट शक्ति को प्राप्त करेगा तो प्रकृति का जो समस्त जड़त्वमय शक्ति को सफल रूपायन कराने में विश्व कल्याणार्थ विनियोग तब कर पाएगा। तो इसीलिए भगवान आया कि नर को क्या बनाया था? नारी, और लक्ष्मी को क्या नारी को क्या बनाया? नरों को बनाया था नारायण,
और नारी को बनाया था श्री लक्ष्मी। तो आज वो चीज मनुष्य भूल चुका है। आज तो विश्व टुकड़ा टुकड़ा बन चुका है। देश दुनिया धर्मखंड में तो बात छोड़ो, जो एक परिवार होता है, जिस परिवार हमें कहते हैं, उस परिवार में कोई एक भी संगठित नहीं, पिता माता बेटा बेटी सब भिन्नता में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो राजयोग ऐसे एक दिव्य और अनोखा पढ़ाई है, जो इस पढ़ाई को श्रद्धा पूर्वक रेगुलर पंक्चुअल होकर पढ़ाई पढ़ेगा, नो डाउट 8 शक्ति को प्राप्त करेगा। जिस शक्ति का यादगार खुदा का तख्त को उठाने में जिसको दिखाएगा, खुदा का तख्त को 8 चैतन्य जीता जागता देवता थे जो खुदा का तख्त को उठाए थे, जिनको महादेव के सर पर दिखाएगा 8 माने अष्टमूर्ति के रूप में सवार हुए, जिनका मान्यता आज माला में गायन है और यादगार भी है। अष्टभुजा दुर्गा को भी दिखाते हैं। तो 8 महीना जड़ सूर्य भी सबसे ज्यादा तेज और रोशनी फेंकता है दुनिया के अंदर। कृष्ण को 8 पाटरानी के रूप में भी गायन है। ये 8 मूल्यवान रत्न अष्टग्रह नवग्रह के रूप में भी पूजा जाता है। तो यही सा चैतन्य दिव्य शक्ति है, जिसके अंदर ये रहेगा, ये दिव्य गुण झलकेगा। मतलब ये कोई जड़त्वमी शक्ति की बात नहीं है, ये एक आत्मा के अंदर ऐसे एक शक्ति है, ऐसे एक क्रांति लाएगा, जिसका चेहरा चलन, जिसका वाचा दृष्टि वृत्ति अपनी चरित्र ऐसा लाइट हाउस बन जाएगा, जो संस्पर्श में आएगा, उसका वाइब्रेशन में आएगा, वो शक्ति को महसूस करेगा। मतलब शक्ति स्वरूप बनना, तो ये एक शक्ति का विशेषता को देखेगा अपने माने सामने, कितना शौर्य तेज उनके अंदर भरा हुआ है। तो पहले एक एक करके हम शक्ति को देखेंगे। पहले आपका पावर टू पैकअप, माने समेटने की शक्ति। मानव जैसे कोई जगह जाने के लिए तैयार होता है तो पहले और सारे चीज को संभाल लेता है, माने समझ लेता है, रेडी एवर रेडी होके रहता है। जब भी ट्रेन आए प्लेन आए उनमें फौरन में चढ़ जाता है। जो सारे कार्य से पहले रेडी करता है वो किसी को इंतजार नहीं करता, ना किसको अपेक्षा करता है। जिसको गीता में बताया, अनपेक्ष सुचिदक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वरंभा परित्यागी यो मद्भक्त समेप्यो। तो सब प्रकार का पहले रेडी हूँ। और इसके लिए क्या होना चाहिए? आत्मनिष्ठ होना चाहिए। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थम अनुगतान आत्मा एवं आत्मानं तुष्ट माने स्थित प्रज्ञ तदुच्यते यत तो निश्चरित मन और यथादिपु निवातस्ते, माने मतलब जिसका मन स्थिरियम हो, तो वही मतलब ये एक ऐसा एक शक्ति है, वो कभी किसी हालत में वो किसको इंतजार नहीं करेगा, अपेक्षा नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा शक्ति है। दूसरा है पावर टू टॉलरेट, सहन की शक्ति। सर्व शक्तियों का इसको राजा कहा जाता है। जिनमें जितना सहन करने की दक्षता होगा उतना बड़ा राजा बनेगा। सहन क्या है ना, हर प्रकार का स्थिति परिस्थिति, दुख सुख निंदा ग्लानि मान अपमान, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो चाहे बौद्धिक रूप में हो, वो खुशी खुशी से उसको सहन कर लेता है। नो ऑब्जेक्शन, नो परेशान, नो घमासान, कूट कचेर का दरवाजा खटखटा नहीं करेगा। ऐसा मन बुद्धि रूपी आत्मा और शरीर रूपी धनुष इतना लचीला बन जाता है, जिसके लिए हम ले सकते हैं मात्रा स्पर्श तो कौनते हो शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइना नित्य तानी तत्थिकिसु भारत। और 5:23 का भी ले सकते हैं, शक्नुति होव यंग छोड़ों पाक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध भयत बेगो युक्त ससुखी नर। जो मानव जीवन का परम शत्रु है, मानव जीवन का, वो है काम और क्रोध। वो दोनों आवेग कलयुग दुनिया में मोस्टली मानव के अंदर दिखाई जाता है, सब इसके चपेट में रहते हैं। तो इस राजयोग की पढ़ाई में इतना दम है, इतना ताकत है, तो उसको सहन कर लेता है वो राजयोगी। जिसके लिए तमाम निवृत्ति मार्ग सन्यास क्या करते हैं, घर बार छोड़ के जंगल भाग जाते हैं, बीवी बाल बच्चों को त्याग कर देते हैं, जंगल का रास्ता अपनाते लिए। इसीलिए इसको एग्जाम्पल दिया कि मीठा फल वृक्ष के समान, कि कितना सहन करता है, फिर भी माँ की तरह हर स्थिति परिस्थिति को सहन कर लेता है और मीठा सुखदायी फल ही प्रदान करता है। तो राजयोग के अंदर ये एक दिव्य अनोखा गुण आ जाता है इस पढ़ाई के अंदर। तीसरा है सामान्य की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। सागर का विशेष गुण दिखाया जाता है, चाहे नदियां नाले कितने भी कचरा लेके आए वो सब कुछ संभाल लेता है। चाहे कितना कूड़ा कचरा हो, अवगुण हो, कैसे भी आदमी हो, लंपट वेश्या चोर डकैत विलेन क्यों ना हो, कुछ नहीं देखता, वो संभाल लेता है। हिस्ट्री में जग जाहिर है बात, कितना खूंखार आतताई राजा माने युद्ध करते थे, जब शरण में आ जाते हैं उनको कुछ नहीं देखता, शरणागत वत्सल है। ऐसे राजयोगी भी बन जाता है। तो योग की सामान्य शक्ति नहीं है शरणागत को स्थान देना, चाहे वो खूंखार आपके साथ लड़ाई कर रहा था फिर भी आप उसको संभालिए। तो एक विशाल दिल रहम दिल का बात को दर्शाता है। गतिर्वर्ती प्रभु साखी निवास शरण स्रोत या यावान अर्थ उत्पादन सर्वतो संप्लुदो के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानत। और इसके लिए और भी ले सकते हैं, अपूर्णमानम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आपम प्रवसन्ति यद तत्कामाय प्रवसन्ति सर्वे सशांतिम आपनुति न कामाकामी। राजयोग की विद्या सीखने वालों में ऐसा ज्ञान सागर की ज्ञान का धारा प्रवाहित होता है, तो सभी
का सब प्रकार की कामना इच्छा को पूर्ति कर देता है। मतलब 100 बगुल के बीच रहते हुए एक हुली हंस की समान रहता है। चौथा में आया पावर टू डिस्क्रिमिनेट, मतलब परखने की शक्ति। जो अच्छा बुरा ठीक भूल गुण अवगुण ज्ञान अज्ञान या परख नहीं पाता है, वो जीवन में मोस्टली धोखा ही खाता है। आज दुनिया में लोग क्यों दुखी होते हैं? इसीलिए होते हैं कि उनकी बुद्धि नष्ट हो चुका है। बुद्धि को माने सही कार्यों में मन लगा नहीं पाते, निर्णय नहीं कर पाते। पहली बात तो निर्णय नहीं कर पाते क्या अच्छा क्या बुरा। तो राजयोग एक ऐसा पढ़ाई है जो ऐसे ज्ञान आ जाता है दिमाग के अंदर, सामने वाला को मुख से देख लो ना, जिसको बाबा अक्सर करके मुरली में आता है गीत मुखड़ा देख ले प्राणी, तो उसकी चेहरा से उसकी चलन से दो बात भी कर लेगा ना, आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति कैसा है, कैसा उसका चरित्र, उसका कैरेक्टर, उसका सूझ शक्ति, विचार शक्ति, सृजन शक्ति, आत्मविश्वास कितना है, उसमें पता चल जाता है। मकसद का वो क्या मकसद का अंजाम देने वाला है पता पड़ जाता है। तो परखने का जैसे दिव्य गुण राजयुग में आता है। तो इसीलिए बता सकते हैं हम, बुद्धियुक्त जहाती हो उभय सुकृत दुष्कृत तस्मात् युगा युजस्सु युगो कर्मस कौशलम। जो युगी होता है उसके अंदर ऐसे बुद्धि पावरफुल बन जाता है, कर्मों का कुशलता को चुन लेता है। तो राज्य का दिल ऐसा दर्पण बन जाता है, सबका चेहरा उसके सामने, सारे विश्व मानव को देख लेता है कौन किस प्रकार का आदमी है। सारे सृष्टि वृक्षों का उसका सामने दिखाई देता है स्पष्ट। और पांचवा नंबर आया द पावर ऑफ जजमेंट, निर्णय शक्ति। तो बुद्धि सबसे बड़ा शक्ति है। सृष्टि पर विशालकाय प्राणी होते हुए भी, बहुत सारे विशालकाय प्राणी है मानव से, लेकिन आज मानव बुद्धि से टॉप है, तो हर क्षेत्र में अग्रणी है। अपितु बुद्धि नष्ट हो जाने से मनुष्य दुर्गति में जाता है। तो ये बुद्धि राजयोग जिसने सिखाया, बुद्धिमान का बुद्धि, जिसको कहा जाता है इंद्रियाणि परान्य इंद्रियोभ्यो परम मनसस्तु परा बुद्धि सबुद्धि परत्तुष। जो बुद्धिमान का बुद्धि है स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा है, उनसे हम संग करने से उनकी अंदर जो शक्ति है, जो वो राजू की स्टूडेंट के अंदर वो शक्ति आ जाता है। तो वो तराजू से जैसे तोला जाता है चीज, तो बुद्धि रूपी तराजू में हर चीज, हर वस्तु को, व्यक्ति को, उसका ज्ञान को, उसका मूल्य को, उसका अवधि को, उसका प्रकृति को, उसका परिवेश है, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, हर समस्या को, तकलीफ को, वो बीमारी को, सब कुछ चीज को समझ लेगा, माने तोल लेगा। तो बुद्धिमान का बुद्धि बन जाता है। तो छठा नंबर है, और इसके लिए भी ले सकते हैं तद्बुद्धि तदात्मन तनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति उपनावृत्ति ज्ञान निवृत्त कलम। मतलब माने जिसका बुद्धि परमात्मा से लगाई हुई है, उसका बुद्धि में सब प्रकार का माने क्लेश मिट जाता है, तो पावरफुल बुद्धि बन जाता है। दी पावर ऑफ फेस, सामना करने की शक्ति, ये राज्य की सबसे बड़ा ताकत है। जिन राज्य की पुरुषार्थी का आत्मा का ज्योति सर्वदा जाजुल्यमान रहता है, कैसे भी परिस्थिति आओ, तो वो चाहे जीवन में कितने भी भयंकर सामने खून का नदियां बह जाए, या सामने कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा होता है, तो कोई माने छत गिर जाए सामने, लेकिन वो कभी किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। तो थोड़ा भी घबराहट नहीं होगा, सदा अचल अडोल ध्रुवतरा मानंद स्थिरियम रहता है, जरा भी चंचल नहीं होता। वही सामना करने में एक्सपर्ट होता है। तो क्योंकि वो अपने को आत्मा समझता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो इसीलिए किसी भी हालत में विचलित नहीं होता। उसके अंदर ताकत ऊर्जा समाये रहता है, जैसे क्षत्रिय वीरों के अंदर रहता था। क्या था? शौर्य तेज धृतिराक्षपलायनम दानम ईश्वर भावच क्षेत्र कर्म स्वभावजम। इतिहास में क्षत्रिय वीर पुरुषों का गाथा मैंने जाहिर है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुकाते नहीं है। हतु या प्राप्य स्वर्गम जितना हुआ भुक्के समय तस्मा उदिष्ट कुंते युद्धतु कृत निश्चय। सामना करने की अटूट शक्ति राजयुग में होता है। सत्य धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए अपने जी जान को एक कर देते। इस पर महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, पृथ्वीराज चौहान की गाथा, गौरव गाथा इतिहास में अविस्मरणीय है। नेक्स्ट है 7 का पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। यह कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। मतलब भाग्य विधाता भगवान ये सृष्टि नवनिर्माण थे, जो सहयोग करना अर्थात ईश्वरीय कार्यों में मददगार बनना। सारे विश्व का आत्मा ये कार्य कर सकती है क्या? ये मानव जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ दिव्य अनोखा कार्य है, श्री भगवान का बच्चे ही करते हैं। ऐसे जो स्टूडेंट है इस शक्ति को प्राप्त करते हैं। सिर्फ पढ़ाई पढ़ने से, सिर्फ जो पढ़ाई भी पढ़ा ना, वो भी भगवान का स्टूडेंट बन जाने से, विश्व पिता जगत पिता जगन्नाथ का बच्चा बन जाने से, वो भी संसार को अपना समझ लेता है। जैसे जहाँ अपनापन आता है तो वहाँ सहयोग की शक्ति स्वाभाविक भासेगा। जो कुछ मानव शक्ति
सामर्थ्य है, उस समस्त शक्ति कर्म को ईश्वरीय यज्ञ सेवार्थे अर्पण करेगा। तो सारा वसुधा सब जीवात्मा के प्रति उसका मददगार बन जाएगा। तो यहाँ चित्र में जो 9 हाथ दिखाई गए, मतलब 9 कुड़ी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की मुख वंशावली यहाँ ब्राह्मण संगमी सृष्टि में, तो वो सूक्ष्म देवताओं को भी संतुष्ट करने वाले बन जाते हैं। तो जिन 9 कुड़ी के ब्राह्मण से सारी दुनिया विस्थापित हुई है, उन सूक्ष्म शरीरधारी संतुष्ट करने अर्थात शुभकामना करके एक दूसरे के प्रति इच्छा माने तृप्त करते हैं। जैसे देवान भावयतानन तेदेवा भावयन्तु परस्पर भावयन्त श्रेय परम आवश्यक। तो 8 में देखेंगे पावर टू विथड्रॉ माने विस्तार संकीर्ण करने की शक्ति। राजा बनने वाली राजयोग की स्टूडेंट का ये बहुत बड़ा शक्ति है, जो राजयोग की पढ़ाई से प्राप्ति होती है कि राजा जैसे समग्र राज्य के ऊपर उसका पूरा कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोल करता है। राजा आज्ञा को कोई अवमानना नहीं कर सकता। तो राजयोगी अपना स्वराज्य कौन है? स्वराज्य अपना शरीर है। तो शरीर, इंद्रिया, मन सबको कंट्रोलर होता है। तो हमारा तो यही पढ़ाई पढ़ा जाता है। तो अपने शरीर के ऊपर राजाई करना, अपना इंद्रिय के ऊपर राजाई करना। बुद्धि इतना तिखी, बुद्धिमान का बुद्धि सदृश बन जाती है, तो कोई कर्म इंद्रिया या मनमानी चलन नहीं चला सकती। माना स्वयं ही बन जाता है। कैसे? संयम इंद्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता या यदा संकरते चायं कुर्मांगनि असवरस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने कछुआ की मिसाल दिया कि आवश्यकता अनुଯାयी अपने कर्म इंद्रियों को वो कार्य में लगाता है अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर। ऐसे नहीं कि कर्म इंद्रिय जहां चाह तहां कर लेता है। तो तब जाके हम विश्व महाराजा त्रिकालदर्शी राजा बन सकते हैं। तो मानव आत्मा ऐसे राज्य की बनना है तो जिसे अष्ट दिव्य शक्ति का माला भी पहननी है हमको। माना राजयोगी स्टूडेंट बनना है तो ऐसा अच्छा स्वाभिमानी स्टूडेंट है जो आत्मनिष्ठ है, राज्य कुशली है, दक्ष है, विश्व कल्याणकारी महामानव बन जाता है, जो मानव आत्मा को सच्चा सुख शांति स्थिरता पवित्रता और दिव्य गुण और स्वभाव को उज्जीवित कराकर तो सारा उज्जीवित करा सकता है। तो ये कब कराएगा ना, जब सारा मदार आएगा ईश्वरीय ज्ञान और युग के आधार पर। तो जो जितना पढ़ाई को तर्जुमा देगा, महत्व देगा, मन बुद्धि उसका उतना स्त्रियम बनेगी। तो इस युग के अपार शक्ति और खजाना से हम परम पद विष्णु पद को प्राप्त कर सकते हैं, विश्व का महामानव बनेंगे, सर्वात्मा के कल्याण में लगे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। भगवान सर्वव्यापी होते तो हम पुकारते क्यों कि हे प्रभु दर्शन दो, हम एक दूसरे से मिल लेते ना। लेकिन ऐसे होता नहीं, हम तो पुकारते रहते, माना भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान सर्वव्यापी होते तो आज हम दुखी, बीमार, परेशान क्यों होते? हम एक दूसरे का दुख दूर कर लेते ना। भगवान तो सुख का सागर है, भगवान तो वैद्यनाथ है। अगर भगवान हमारे में होते तो हम हमारी बीमारियां भी अच्छी कर लेते, क्योंकि गीता में बोला है अहम औषधि, कि मैं औषध हूँ। 160 माना 16 श्लोक में। अगर हमारे में भगवान है तो हम खुद ही औषध कर सुखी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम तो डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर को आजकल लोग दुनिया में माना भगवान मानते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है कि डॉक्टर भी कहता है कि मेरे हाथ में नहीं है, अब वो ऊपर वाला ही कर सकता है, अगर कुछ करेगा तो। माना भगवान ऊपर है, भगवान नीचे नहीं है। यह सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान पशु पक्षी कीट मकोड़े गंदगी ऐसे सभी जानवरों में रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमने मुझे माना सर्वव्यापी कहकर मेरा अपमान किया है, फिर भी मैं तुम बच्चों का अपकारियों पर उपकार करने के लिए आता हूँ। जो गीता में मैंने वायदा किया कि मैं आऊंगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने वायदा किया है, तो भगवान जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान आते हैं। आज हम देख रहे हैं अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, दुष्कर्म सब बढ़ गए हैं। तो भगवान अपने वायदे अनुसार भगवान इस धरा पर आए हैं। लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि भगवान सर्वव्यापी की मान्यता क्यों फैल गई। क्योंकि हमने देखा कि गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में क्या कहा कि यह मैं हूँ, वह मैं हूँ। तो हमने समझ लिया कि भगवान सर्वव्यापी है। और 13 के 17 में भी भगवान कहते हैं
गीता के 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी कहा है कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्व विशिष्टतम। माना में सबके हृदय में ऐसे। तो बच्चों ने हम भक्तों ने समझ लिया कि भगवान सबके हृदय में है, लेकिन भगवान कहते मेरी याद, तुमने मुझे प्रेम भाव से कहा कि मैं तुम्हारे हृदय में, जैसे हनुमान जी भी क्या दिखाते हैं कि राम सीता जी मेरे हृदय में रहते हैं। तो ऐसे इतना बड़ा शरीर तो हृदय में नहीं बैठेगा। यह तो भगवान की याद प्रेम भाव से कहा है, लेकिन आज हमने उसका गलत अर्थ निकाल लिया और भगवान को सर्वव्यापी कहकर, जैसे जैसे कोई माँ होती है, वह क्या कहती है कि मेरा बेटा मेरे हृदय में रहता है, प्यार से कहती है, ऐसे थोड़ी ना कि बेटा हृदय में रहता है। आज हम देखते हैं कि कोई बाप रहता है, कोई बेटा रहता है, उसके गुण उसके बच्चे में भी दिखाई देते हैं, और बच्चे में गुण दिखाई देने के कारण दुनिया वाला क्या कहते हैं, यह तो जैसे बाप जैसा दिखता है। तो ऐसे थोड़ी ना वह बाप हो गया, माना बाप अलग होता है, बेटा फिर भी बेटा ही रहता है। तो भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय, माना मेरी याद तुम्हारे हृदय में बैठी है, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। जो कि गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में लास्ट में भगवान वही बताते हैं कि यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एवं गच्छम त्वम मम तेजो संभवम। माना जो ऐश्वर्यवान, जो भी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान जो भी विशेषताएं है, वह सब मेरे योग ऊर्जा का अंश है। माना हम सब भगवान का, लेकिन ऐसे नहीं कि भगवान का अंश है। तो भगवान कहते कि तुम मेरे वंशज हो। तो इसीलिए गीता में स्पष्ट बल दिया है कि भगवान हमारे, माना यो हम सब बच्चे भगवान का योग याद से हमारे हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान की याद हमारे हृदय में है, इसीलिए हमने ऐसे कहा। लेकिन भगवान सर्वव्यापी नहीं है। भगवान इस समय हमारे सब बच्चों की बैटरी को भरने के लिए आए हैं। वह तो सर्वशक्तिवान है, वह हमारी बैटरी भरने आए हैं, लेकिन हम बच्चों ही नंबरवार बन जाते हैं। जिसकी जैसी शक्ति है वैसी वह बैटरी को अपनी बैटरी को भरते हैं। इसीलिए भगवान कहते तुम्हें मुझे जानना चाहिए, मुझे पहचानना चाहिए कि मैं किस शरीर में रथ में प्रवेश करके यह कार्य कर रहा हूँ। तुमने मुझे सर्वव्यापी कहने से अधर्म अत्याचार बढ़ गया है। तुम अधर्मी बन गए, तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए भगवान को जानना बहुत जरूरी है। हम भगवान को यथार्थ नहीं जानते हैं। अगर हम भगवान को जान जाएंगे तो भगवान कहते तुम मुझे जानने से सब पापों से मुक्त हो जाओगे, जो गीता के 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में बोला, यो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़म सर्मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। माना मुझ अजन्मा अनादि भगवान को तुम जान लोगे कि मैं अजन्मा होते हुए भी त्रिलोक का शासन कैसे करता हूँ प्रवेशनीय शरीर से, तो तुम मोह रहित हो जाओगे, और तुम मोह रहित होने के कारण पाप मुक्त हो जाओगे। और भगवान को जानने से हम अमरता का भी अनुभव कर पाते हैं, जो 13वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है भगवान ने कि जो तुम मुझे जान जाओगे तो तुम अमरता का अनुभव करोगे। जैसे गेयम यत तत प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादित्वम परम न सत उच्यते, परम न ब्रह्म न सत उच्यते। माना भगवान को जानने से अमरता का अनुभव प्राप्त होता है, इसीलिए हमें भगवान को जानना जरूरी है। तो फिर भगवान का नाम रूप देश काल इस सब बातों को हम गीता के द्वारा ही सब कुछ जानेंगे। भगवान का नाम क्या है? आज हम क्या कहते हैं? भगवान सुप्रीम सोल शिव, माना भगवान शिव है, निराकार है। तो फिर निराकार शिव, उनका नाम शिव है, वे कल्याणकारी। नाम का ही अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तो भगवान के नाम में ही कल्याण छिपा है। जैसा उन्होंने काम किया वैसे उनके नाम पड़े हैं। भगवान कहते ऐसे ही तुमने मुझे नाम नहीं रखा है, जैसा काम किया वैसे नाम रखा है। तो मेरा नाम है शिव, माना मैं सदैव कल्याणकारी हूँ, कभी भी मैं अकल्याणकारी बनता ही नहीं, क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र से रहित हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मुझे अपना शरीर रूपी रथ नहीं, मैं निस्वार्थ हूँ। ऐसा मैं तुम्हारा पिता, तुम मुझे
मुझे तुम्हें जानना चाहिए कि मैं कौन से शरीर में प्रवेश कर यह कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेरा नाम तुम्हें शिव है, फिर मेरा शरीर कौन सा है यह तुम्हें जानना चाहिए, माना मेरा रूप। जो गीता में बोला है भगवान का रूप कि अनोरणीय अनुस्मरेतम, माना मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीय अनुस्मरेतम सर्वस्वधातरम आचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तत, माना मैं अनु से भी अति सूक्ष्म अनुरूप हूँ। तो भगवान तो बिंदु स्वरूप है, भगवान को हम पहचानेंगे कैसे? जब जिस शरीर में वह प्रवेश करके है वह शरीर भी ऐसे निराकारी स्टेज धारण कर लेता है। उस शरीर की हम सारी जानकारी लेंगे तो हम भगवान को पहचान पाएंगे। जैसे हमने देखते हैं कि सभी धर्म वाले भगवान को मानते हैं, भगवान के उस निराकारी स्टेज को सभी धर्म वाले मानते हैं। जैसे हम हिंदू कहते हैं कि भगवान शिवलिंग है, माना शिव तो निराकार है फिर भी उनका लिंग की मान्यता है। तो यह किसकी मान्यता है? यह वही साकार बने हुए स्टेज की मान्यता है, शिवलिंग स्वरूप की। वह निराकारी स्टेज धारण कर लेते हैं। और मुसलमान भी क्या कहते हैं, जाते हैं वो मक्का मदीना में तो संगे अस्वद नाम का पत्थर होता है उसका चुम्बन करते हैं, माना निराकार है फिर भी उसे कोई ना कोई आकार तो दिया है ना। तो भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वह भी निराकारी स्टेज ऐसी ही बन जाती है, जिसकी यादगार मुसलमान भी मानते हैं और उसका चुम्बन लेके फिर उनका सजदा होता है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं गॉड इज लाइट, माना भगवान ज्योति स्वरूप है। तो भगवान ज्योति स्वरूप इसीलिए वो उसके आगे वो ध्यान मग्न होते हैं। जैनी बौद्धि लोग भी क्या करते हैं, लाल बिटिया सामने रखते हैं और उसकी यादगार में ध्यान मग्न होते हैं, एकाग्र करते हैं अपनी बुद्धि को। माना बिंदु है वह निराकार, लेकिन फिर भी वह जिस साकार शरीर में आकर प्रवेश करता है उस साकार की निराकारी स्टेज की सारी यादगार सारे धर्मों में आज भी मान्यता है। यहूदी भी अग्निपुंज की मान्यता देते हैं, तो यही उनकी यादगार सारे धर्मों में दिखाई देती है। अब भगवान का धाम, हम भगवान का धाम देखेंगे। तो भगवान का धाम ऐसे तो गीता में क्या बोला है, न तत् भासते न सूर्यो न शशांको यद्गत्वा निवर्तते तद्धाम परम मम, माना मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। भगवान परम धाम के रहने वाले और नीचे इस सृष्टि पर आते हैं तो वह भी अपनी स्टेज ऐसे बना लेते हैं निराकारी, जैसे उन्हें माना किसी कोई बात का अंतर ही नहीं पड़ता, ऐसे परमधामी स्टेज अपनी बना लेते हैं। तो उस शरीरधारी को हमें जानना चाहिए। फिर उनका देश कौन सा है? भगवान जो गीता में वायदा किया है कि मैं भारत में आऊंगा। अब भारत ही भगवान का देश क्यों है? क्योंकि भगवान कहते मैं भारत में आता हूँ क्योंकि भारत की पवित्रता मुझे अति प्रिय है, जहाँ कन्याएं माताएं अपनी पवित्रता की सुरक्षा की रक्षा के लिए सदा आगे रहती हैं। तो यही इसीलिए भगवान को पवित्रता प्रिय, क्योंकि वह एवर प्योर भगवान, उन्हें पवित्रता प्रिय है, इसीलिए भगवान भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत को हम माता भी कहते हैं। कभी सुना है कि अमेरिका माता जापान माता? नहीं ना, भारत माता ही सुनते हैं। माना भगवान का देश कौन सा है? भारत, जो अविनाशी प्राचीन खंड है। तो भगवान भारत में आते हैं, तो ऐसे भारत देश में ही भगवान आकर हमें बता रहे कि मेरा प्रवेशनीय शरीर भी कौन सा रहेगा, उसी भारत देश में जहाँ सभी यूपी में जहाँ राम की अयोध्या है, कृष्ण की मथुरा है, शिव की काशी है, ऐसा ही मेरा यूपी मेरा प्रदेश भी रहेगा। और वही जहाँ कंपिल गांव है, जो आज कंपिल को सारे भूल गए हैं, सदृशम नास्ति तीर्थे कंपिल सदृशम नास्ति भूमंडले, मांझा कंपिल जैसा तीर्थ तो भूमंडल में दिखाई नहीं देता, लेकिन आज भगवान की उस महान भूमि को सारे भूल गए हैं। ऐसे तीर्थ भूमि है वो, जो कपिल मुनि की तपस्या की यादगार, उसी के नाम से वहाँ कंपिल नगरी बसा है, जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास किया। उस देश को भी हम भूल गए। और भगवान कहते हैं कि मेरा समय कौन सा है फिर आने का? तो मेरा समय यही कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का संधिकाल का समय है, जब मैं आता हूँ और तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ और मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ उस शरीर का भी परिचय देता हूँ। इसीलिए गीता में बोला है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, माना क्षेत्र और क्षेत्र की जानकारी मैं ही आकर सुनाता हूँ, तुम बच्चों को पता नहीं। तो भगवान का आने का समय क्या है? सृष्टि चक्र के अनुसार भगवान बताते हैं
9वें अध्याय के 7वें श्लोक में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पद्यो विसृज्याम्यहम्। माना मैं कल्प के अंत में आता हूँ और तुम बच्चे उसी से सारे फिर से निकलते हो। ऐसे में माना वह बीज, मनुष्य सृष्टि का बीज, उसको तुम्हें जानना चाहिए। उस मेरे प्रवेशनीय शरीर को तुम्हें जानना चाहिए। मेरे आने का समय यही है, कलयुग का अंत, और मैं आकर यह प्रवेश कर ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ। अभी भगवान का कर्तव्य हम देखेंगे। भगवान का कर्तव्य 13 के 16 में भगवान बताते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव स्थितम भूत भर्त ततगेयम ग्रह विष्णु प्रभ विष्णु च। माना भगवान कहते मैं तो अविभक्त, माना मैं अविभाज्य हूँ, मुझे कोई खंडित कर ही नहीं सकता, लेकिन याद मेरी तुम सब बच्चों में बैठी है, इसीलिए तुम कहते हो कि विभक्त, माना विभक्त रहता हूँ, एक ही जगह सब, फिर भी मैं दिखाई देता हूँ। जैसे हम यादगार में देखते हैं कि हर गोपी के साथ दिखाते हैं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण तो भगवान नहीं, कृष्ण शिव शंकर भोलेनाथ ही भगवान है, और वह हर बच्चों की बुद्धि में विराजमान अंत में होंगे ही, जब उसे सब जान जाएंगे। तो यह भगवान के कर्तव्य है कि वह स्थापना, पालना, विनाश, सारे कर्तव्य को पार करेगा। माना हमारी बुद्धि में अच्छाई की स्थापना भी करेगा, हमारे जो अंदर जो बुराइयां है इसके विनाश भी करेगा। भगवान कहते तुम्हारी सारी बुराइयों का विनाश करने मैं आया हूँ। तुम अगर मुझे ज्ञान से पहचानोगे, अच्छी तरह याद करोगे, मेरी श्रीमत पर चलोगे, तो तुम्हारी बुराइयां विनाश हो जाएगी, और तुम रोज ज्ञान सुनोगे तो यह पालना भी हो जाएगी। ऐसे स्थापना, पालना, विनाश, ये तीनों कर्तव्य भगवान अभी कर रहे हैं। तो यह सृष्टि के परिवर्तन का समय है। इस परिवर्तन के समय को हमें भगवान को जानना चाहिए कि परिवर्तन हो रहा है सृष्टि का। कलयुग से परिवर्तन हो, सतयुग आ रहा है, दुखधाम को परिवर्तन हो, सुखधाम आ रहा है। तो ऐसे जन्म मरण के चक्र में न्यारे प्रभु परमपिता शिव परमात्मा इस धरा पर आकर हमें बताते हैं कि बच्चों, तुमने जो मुझे कह दिया कि मैं सर्वव्यापी हूँ, यह तुमने गलत कह दिया। मैं तो एक व्यापी होकर कार्य करता हूँ, क्योंकि गीता में बोला है 9वें अध्याय के 25 श्लोक में, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजीन अपि माम। माना देवताओं को पुजारी देवताओं को पाते हैं, पितृ भक्त पितृ को पाते हैं, और भूतों के पुजारी भूतों को, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे पाते हैं। अब मुझे जानते माना क्या, कि भगवान जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उस प्रवेशनीय शरीर को जानना हमें जरूरी है, और तब जानेंगे तभी हम उन्हें माना उनकी याद करेंगे, और याद करने से हमारे सारे पापों का नाश होगा, और पाप नाश होने पर हम कैसे बन जाएंगे, स्वच्छ, सुंदर, और सुंदर बनने से ही हम सुंदर युग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, जो आने वाला युग है। तो भगवान को जानना इसीलिए हमें बहुत जरूरी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं, भगवान एक व्यापी होकर यह सारे कर्तव्य कर रहे हैं। भगवान कहते कि तुमने मुझे हमेशा टाइम हो गया है। हाँ दीदी, ओम शांति। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी कल के क्लास के लिए लास्ट में गीता के भगवान के लिए जो टॉपिक चल रहा था उस पर प्रश्न होंगे, तो उसे पढ़ के रखिएगा। गीता का भगवान जो दोनों किताबें बनी हुई है उसे पढ़ के रखिए। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।